हेलो जय हिंद टू एवरीवन, माय नेम इज विक्रांत सिंह पुरी एंड आई वेलकम यू ऑल एट डिफेंस वाला। तो कैसे सब लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए, मैं ऑडिबल एंड विजिबल, क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही? फटाफट से बताइए भाई, भाई ऑडिबल एंड विजिबल। सो आज के इस सेशन में बहुत मतलब बेहतरीन आपका सेशन रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट आपका सेशन है। अगर आप रिटर्न क्लियर करने के बाद जब एसएसबी में जाओगे सो उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेशन रहने वाला है। और मैं बेसिकली इस सेशन के अंदर या जब तक हमारा सेशन चलेगा, इस सेशन के अंदर मैं आपको जीटीओ पूरा पूरा जितना भी ग्राउंड टास्क से रिलेटेड है या ग्रुप टास्क आप जैसे बोल दीजिए, सो उससे रिलेटेड जितने भी सारी क्वारीज है, सारे क्वेश्चंस वगैरह है, वो सारे के सारे सेशंस मैं आपका लेने वाला हूं जीटीओ के संदर्भ में, ये समझ लीजिएगा। चलिए सो आज के अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा स्टाइलस नहीं चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ गई है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। चलिए सो हम लोग बेसिकली क्या डिस्कशन करने वाले हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम एसएसबी की बात कर रहे हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की यदि हम लोग बात कर रहे हैं, तो एसएसबी के अंदर ये जो जीटीओ का पोर्शन है ये कितना इंपॉर्टेंट है। सो हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस जीटीओ वाला पोर्शन इज। ठीक है, ओके ठीक है। सो हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस जीटीओ इज वो मैं आपको बताने वाला हूं। सो अगर मैं एसएसबी की बात करता हूं, दोस्त सीधी सी बात समझ लीजिएगा, एसएसबी को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं वो है आपका साइकोलॉजी, साइक टेस्ट जिसको आप लोग बोल देते हो। दूसरा आपका इंटरव्यू है, ठीक है, इंटरव्यू वाला पोर्शन है, इंटरव्यू टेस्ट वाला है। और तीसरा बेसिक इंपॉर्टेंट ये ग्राउंड टास्क या ग्रुप टास्क जिसको आप बोल देते हो, ये इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको बताने वाला हूं कि इस जीटीओ टास्क में किस प्रकार से, ठीक है, आपको चीजें करनी है और जीटीओ का जो आपका टास्क होगा इसमें कौन कौन से डिफरेंट हमारे टास्क इंक्लूडेड होंगे और जीटीओ का टास्क करते टाइम हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कौन सी ऐसी बेसिक चीज होगी जिसको हमें सुपीरियरिटी पे रखना पड़ेगा कि यार इस चीज को बहुत ज्यादा हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो हम जीटीओ के टास्क को बहुत इजीली क्रैक ऑन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये सब चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सो जिनका रिटर्न क्लियर है उनके लिए भी ये सेशन है भाई, रिटर्न क्लियर होने के बाद ही जाओगे ना। सो एसएसबी आपका सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जीटीओ में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होने वाली है, कौन कौन से आपके टास्क होंगे, क्या हमें रिक्वायरमेंट है, क्या चीज हमें फॉलो करनी है, क्या चीज हमें फॉलो नहीं करनी है एसएसबी के दौरान जीटीओ टास्क के अंदर, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है भाई, चलिए ठीक है ठीक है भाई, चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। सो सबसे पहले यदि हम लोग बात कर लेते हैं भाई जो आपका जीटीओ टास्क है, सो बेसिकली बिल्कुल ध्यान से समझना, जीटीओ टास्क यदि हम लोग बात कर लेते हैं, जीटीओ टास्क बेसिकली हम यदि बात करें तो ये पूरा जो हमारा टास्क रहने वाला है ये ग्राउंड से रिलेटेड है। और इस टास्क के अंदर जो हमारा ऑफिसर होगा, ठीक है, इस टास्क के अंदर जो हमारा ऑफिसर होगा जिसको हम लोग जीटीओ बोलते हैं, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं टेस्ट कर रहा होगा। अब वो कैसे आपको टेस्ट करेगा वो चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज याद रख लीजिएगा, अगर हम एसएसबी की बात करते हैं, एसएसबी में जब आपका साइकोलॉजी टेस्ट हुआ था तो साइकोलॉजी टेस्ट में आपको इंडिविजुअल असेसमेंट हुआ था, आपका इंडिविजुअल असेसमेंट हुआ है, मतलब आपने खुद ने अपना साइकोलॉजी टेस्ट लिखा है, उस साइकोलॉजी टेस्ट को इंडिविजुअली आपको असेस किया गया कि आप एज अ आइडेंटिटी, एज अ सिंगल पर्सन आप कैसे हो, आपका बिहेवियर क्या, आपकी क्वालिटी क्या है। इंटरव्यू ऑफिसर में भी आपको सिंगल ही टेस्ट किया गया है या नहीं किया गया, बिल्कुल आप ये जानते हो। लेकिन अब यदि हम जीटीओ की बात करते हैं, ये जो जीटीओ टास्क है इसमें आपको ग्रुप में टेस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं जीटीओ टास्क की बात करता हूं तो जीटीओ टास्क में आपको ग्रुप में टेस्ट किया जाएगा कि भाई आप ग्रुप में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्या ग्रुप में आप सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? सपोज करो आज आप हो, आपको एसएसबी में पास कर दिया बच्चे, ठीक है, सपोज करो आपको एसएसबी में पास कर दिया, यू आर बीइंग जस्ट इन योर यूनिट, इन योर रेस्पेक्टिव यूनिट, आप जिस भी आर्मी नेवी एयरफोर्स के जिस भी रेस्पेक्टिव यूनिट में हो उस रेस्पेक्टिव यूनिट के अंदर आप हो। अब यूनिट के अंदर आप चले गए हो, लेकिन आपको भेजा है यूनिट में, बॉर्डर पर भेज दिया, आप बॉर्डर में जाने से मना कर दो, भाई मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। या ग्रुप में आपके वहां पर कोई टास्क हो रहा है आपके यूनिट के अंदर, अब आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो भाई क्या ऐसा तो नहीं है कि आपको यूनिट के सामने बहुत से आपके यूनिट के जो मेंबर्स उनके सामने आपको खड़ा कर दिया और आपको बोला कि लेक्चर दो, आपको लेक्चर नहीं दिया जा रहा, किसी टॉपिक पर आपको डिस्कशन करने के लिए बोल दिया, आपसे डिस्कशन नहीं हो रहा। सो ग्रुप में आपकी आइडेंटिटी चेक की जाएगी, ये याद रख लीजिएगा। सो बेसिकली इसके अंदर यदि हम लोग बात कर सकते हैं, ये ग्राउंड टास्क है, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर है, जीटीओ वगैरह या ग्रुप टेस्ट ऑफिसर है, ये पूरा ग्राउंड आपका टेस्टिंग करेगा। यहां से आपकी कौन कौन सी क्वालिटी को वो चेक करेगा, आपकी जो क्वालिटी है वो चेक करेगा कि आप में यूनिटी है या नहीं है। और बेसिकली आपको यूनिटी में परफॉर्म करना है, यहां पर इंडिविजुअल परफॉर्म नहीं करना आपको कि आप सीधा सीधा इंडिविजुअली परफॉर्म करने की बात कर रहे हो, बस अपने को ही आगे आगे रख रहे हो और किसी को नहीं रख रहे हो। यहां पर आपका टीम एफर्ट काम आएगा। सो इस टास्क में आपको पूरे ग्रुप को परफॉर्म करना पड़ेगा और आपको अपनी टीम स्पिरिट शो करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है जब आप ग्रुप में परफॉर्म कर रहे हो तो आप बाकी लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो, ये तो नहीं है। सो ऑलवेज आपको जब ग्रुप में परफॉर्म करोगे तो आपको मोटिवेट करना है अपने मेंबर्स को, आपको यहां से लीडरशिप क्वालिटी शो करनी है, मतलब अपने ग्रुप को आपको लीड करना है। ओके कि भाई चलो काम करते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, बिल्कुल आगे इस टास्क को कंप्लीट करते हो। सो ये कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट है, यहां से आपको चीजें शो करनी पड़ेगी। जैसे लीडरशिप क्वालिटी यहां से जो जीटीओ होगा वो आपका चेक करेगा, यहां से आपको ग्रुप को मोटिवेट करना है, वो जीटीओ देखेगा यार ये बंदा मोटिवेट कर रहा है या डिमोटिवेट कर रहा है, वो चेक करेगा कि आप यूनिटी में परफॉर्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो चीज आपकी चेक होगी। सो यही सारी की सारी बेसिक चीज आपकी चेक होगी। प्लस आपके इस जीटीओ के अंदर बहुत सारे ऐसे टास्क होंगे जहां पर आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी चेक करी जाएगी, तार्किक शक्ति भी आपकी चेक की जाएगी। सपोज करो किसी प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन दिया है, क्या वो जो सॉल्यूशन आपने दिया क्या वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, या हवा में आपने तीर चला दिया, आपने बोल दिया सॉल्यूशन कैसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, क्या अगर आपने जो आइडिया दिया क्या वो आइडिया प्रैक्टिकल है या नहीं है। अगर आपने जो आइडिया प्रैक्टिकल है नहीं तो भाई आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो कबाड़ा है, बस आप एक हाइपोथेटिकल इमेज में जी रहे हो, एक परसेप्शन में आप जी रहे हो। सो याद रख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहां पर रिस्पांस जो देना है वो लॉजिकल रीजनिंग विद प्रूफ, मतलब वैलिड आपको आंसर आपको अपने देने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चे मैं आपको हमेशा बोलता हूं और आज भी बोल रहा हूं, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, अगर आप एसएसबी में जा रहे हो कम से कम आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आपको फराटेदार इंग्लिश आनी चाहिए, आप फराटेदार इंग्लिश बोलो, नहीं, आपको कम से कम बेसिक इंग्लिश बोलनी और समझनी आनी चाहिए। ये आपको अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल सटीक चीज बैठा लेनी है। अगर आपकी इंग्लिश अभी कमजोर है तो मिरर के सामने खड़े होकर थोड़ा बोलिए, अपने फैमिली मेंबर से इंग्लिश में बोलिए, अपने दोस्तों से इंग्लिश में बोलिए, ठीक है ठीक है। सो ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आपको याद रख लेनी है। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, जितने भी साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू टेस्ट होता है और साथ ही
ही साथ जो आपका जीटीओ टास्क होता है, तीनों जो एसएसएस होते हैं, इंटरव्यू वाला इंटरव्यू असेसमेंट के हिसाब से आपको मार्क्स देता है, जो आपका साइकोलॉजी टेस्ट वाला होगा वो साइकोलॉजी टेस्ट के हिसाब से आपको मार्किंग देगा, और जो जीटीओ वाला होगा वो जीटीओ जो आपने परफॉर्म किया उसके हिसाब से मार्किंग देगा। हमेशा ये जीटीओ वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज करो साइकोलॉजी और इंटरव्यू वाले ने बोल दिया, वो कंफ्यूज है, वो थोड़े से कंफ्यूज है कि यार इनको रखें या ना रखें, वो थोड़े से लिटिल बिट कंफ्यूज है अगर हम की बात करें। लेकिन अगर जीटीओ ने बोल दिया हाँ ये बंदा पास है तो पास हो जाओगे, और अगर जीटीओ ने मना कर दिया इस बंदे को पास नहीं करना, भले साइकोलॉजी और इंटरव्यू हाँ बोल रहे हैं, जीटीओ वाले ने मना कर दिया इस बंदे को पास नहीं करना, किसी की हिम्मत नहीं आपको पास कर देगा। सो याद रखना ये जीटीओ का टास्क बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जीटीओ के टास्क में अच्छा आपको परफॉर्म करना है, इसके बिना कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है, ये याद रख लीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जीटीओ के टास्क के अंदर कौन कौन से डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स हमारे आने वाले हैं, क्या क्या हमारे टास्क होने वाला है, ये सब चीज मैं आपको बताने वाला हूं। सो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि जो जीटीओ का टास्क है, ठीक है सर, अगर इंग्लिश में कुछ गलत बोल दिया सर में, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जो एनडीए वाले हैं, एनडीए वाले थोड़ा बहुत अगर आप कहीं पर फंस जाते हो इंग्लिश में, आप एक वर्ड हिंदी का यूज करें, बैक टू इंग्लिश आ जाइए दोबारा से, ठीक है, ये आपको याद रख लीजिएगा, बैक टू इंग्लिश आप फिर से आ जाइए, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करते हैं सीरियस वाले बच्चों के लिए, तो सीरियस वाले ग्रेजुएट होते हैं, कोशिश बच्चे सीरियस वाले यही करेगा कि आपको इंग्लिश में ही स्पीक करना है, इंग्लिश में ही बोलना है, ये याद रख लीजिएगा। अब मैं आपको जीटीओ के बताता हूं कि जीटीओ में बेसिकली क्या होता है। सो जीटीओ की यदि हम लोग बात करते हैं, जीटीओ के अंदर यदि हम लोग बात करते हैं तो 4 टास्क बेसिकली इंप्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से टास्क होंगे यदि हम लोग बात कर लेते हैं, अगर मैं बात करता हूं तो जीटीओ को ओवरऑल यदि हम बात करें 3 फेज के अंदर डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो फेज होगा वो होगा बेसिक सीरीज। सो टेस्ट 1 जीटीओ के अंदर जो होता है वो होता है बेसिक सीरीज। बेसिक सीरीज में जब आप जाओगे कौन कौन से आपके सामने टेस्ट होंगे, ढंग से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं। अभी मैं आपको सिर्फ जीटीओ का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। अगर मैं बात करता हूं जीटीओ के अंदर इनको 3 सीरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली जो सीरीज होगी, फर्स्ट सीरीज होगी वो बेसिक सीरीज होगी, दूसरी जो सीरीज होगी वो कंफर्मेटरी सीरीज होगी, और तीसरी सीरीज जो होगी वो होगी बच्चे फाइनल सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेना, आपको समझना है, ठीक है। सो सबसे पहले तीसरी जो होगी वो होगी फाइनल सीरीज, कंफर्मेटरी सीरीज होगी, और साथ ही साथ आपकी कौन सी होगी बेसिक सीरीज। 3 सीरीज में होगी, बेसिक, कंफर्मेटरी और फाइनल सीरीज। बेसिक सीरीज में कौन कौन से टास्क होंगे समझिएगा। सबसे पहले जैसे आप एसएसबी में जाओगे, बेसिक सीरीज के अंदर सबसे पहले जाते ही आपकी ग्रुप डिस्कशन होगा, और ग्रुप डिस्कशन कितने होंगे, 2 ग्रुप डिस्कशन होगा। जीडी कितनी होगी, 2 जीडी होंगी। किस टॉपिक पर जीडी आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस टॉपिक पर जीडी आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लीजिएगा बेसिक सीरीज के अंदर सबसे पहले जाते आपका जो टास्क होगा आपके 2 जीडी होंगी। उसके बाद क्या होगी, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होगी, जिसे जीपीई कहा जाता है। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल आपने मूवीज में देखा होगा कि मूवीज में बहुत सारे सोल्जर्स खड़े रहते हैं, उनके सामने एक स्ट्रक्चर रखा रहता है, उसमें पहाड़ भी बनी होती है, नदी भी बनी होती है, मतलब एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना के रखते हैं, 4 पेपर बना के रखते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि देखो हम यहां से राइट से जाएंगे, यहां से लेफ्ट से जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे, इतने आदमी वहां जाएंगे, तब यहां जाएंगे, और यहां से हम चलकर टेररिस्ट को मार देंगे, आतंकवादी को इस तरीके से मार देंगे, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरीके से आपने सीरीज देखी होगी या नहीं देखी होगी। यही जो होता है ऐसा ही कुछ एक इंप्लीमेंटेशन, एक प्रॉब्लम आपको दी जाएगी, उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। सो आपने मूवीज में देखा होगा इस तरीके से स्ट्रक्चर पड़ा होता है, उसमें कहीं पर गांव होते हैं, कहीं पर जंगल होते हैं, कहीं पर पहाड़ होते हैं, कहीं पर नदी, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर आपके सामने होगा, और उस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आपको दी होगी, उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन निकालना है। कैसी दिखती है वो मैं आपको बताऊंगा। सो उस टास्क को बोला था ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जीपीई बोला जाता है, ये याद रखिए। तीसरा जो टास्क होता है वो होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, पीजीटी। अब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क क्या होता है ये मैं ओवरऑल आइडिया आपको देता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। सो आपको बेसिक सीरीज के अंदर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बेसिक सीरीज की बात करता हूं, बेसिक सीरीज में सबसे पहले 2 तो आपके सामने ग्रुप डिस्कशन होंगे, फिर एक होगी आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, फिर आपका एक होगा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जिसको पीजीटी बोला जाता है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपके पास क्या होंगे, हेल्पिंग मटेरियल होंगे। आपके पास क्या होंगे, कुछ हेल्पिंग मटेरियल होंगे। हेल्पिंग मटेरियल में क्या क्या होगा, हेल्पिंग मटेरियल में होगा बल्ली, फट्टा, ठीक है, और रस्सी। बल्ली, फट्टा और रस्सी। रस्सी का मतलब क्या होता है भाई, रोप, ठीक है। फट्टा मतलब कहीं ना कहीं प्लैंक वगैरह, ठीक है ना। और बल्ली मतलब मोटा लकड़ी का इस तरीके से लॉग जिसको बोल दिया जाता है, लॉग ऑफ वुडन लॉग जिसको बोल दिया जाता है। सो वुडन लॉग आपके पास होगा, लकड़ी का एक मोटा सा एक लॉग होगा। सो वुडन लॉग होगा, प्लैंक होगा, आपके पास एक रस्सी होगी। उसके बाद क्या होगा, यहां पर आपकी एक 2 लाइन ऐसे बनी होगी। एक लाइन आपकी बनी होगी, इस लाइन को बोला जाता है स्टार्ट लाइन, और एक लाइन यहां पर आपकी बनी होगी जिस लाइन को बोला जाता है फिनिश लाइन, ठीक है। आप अपने ग्रुप के मेंबर्स होंगे। बेसिकली यदि हम लोग बात करते हैं ग्रुप में जो डिवाइड किया जाता है वो 10 की स्ट्रेंथ में डिवाइड किया जाता है, 10 मेंबर की स्ट्रेंथ में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। 10 बेसिकली जो ग्रुप बनते हैं 10 10 की स्ट्रेंथ पे बनते हैं, ये याद है। 10 ग्रुप का 10 बंदों का एक ग्रुप बनेगा। यहां कहीं आपका जीटीओ इस तरीके से बैठा होगा। अब ये स्टार्ट लाइन है, ये फिनिश लाइन है। स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में सपोज करो यहां पर एक ऐसा एक मतलब स्टेज बनी हुई है सीमेंट की, इस प्रकार से, ठीक है भाई। एक सीमेंट की स्टेज इस प्रकार से बीच में यहां पर बनी हुई है। अब क्या है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में क्या होता है, जब आप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क करोगे तो एक चीज याद रख लीजिएगा, आपको अपने हेल्पिंग मटेरियल बल्ली, फट्टा, रस्सी के साथ और आपके ग्रुप मेंबर के साथ आपको स्टार्ट लाइन से चलना और फिनिश लाइन की तरफ आपको जाना होता है, ठीक है। बिल्कुल याद रख लीजिएगा। सो स्टार्ट लाइन से आपको जाना पड़ता है और फिनिश लाइन पर आपको जाना पड़ता है। यहां से आप स्टार्ट करोगे, यहां से क्रॉस करके फिनिश लाइन पर जाओगे। अब जब आप क्रॉस करोगे तो आप अपना कोई भी हेल्पिंग मटेरियल स्टार्ट लाइन पर नहीं छोड़ोगे, किसी भी बंदे को यहां पर नहीं छोड़ोगे, सारे के सारे हेल्पिंग मटेरियल सारे बंदे फिनिश लाइन में क्रॉस। जैसे आप इसको क्रॉस करोगे आपका टास्क कंप्लीट माना जाएगा। अब करना कैसे, आपको अपने हेल्पिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना है। दूसरा यहां पर कुछ रूल्स होते हैं। जब रूल्स होते हैं तो बीच में स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में जो ऑपरेशन ग्राउंड होता है, इस ग्राउंड में आप अपनी जमीन को नहीं रख सकते हो। बिल्कुल भी आप जमीन पर पैर नहीं रखोगे यहां पर, मतलब आपको स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन को क्रॉस करना है। इन्हीं जो बीच में कुछ आपको प्लेटफॉर्म दिए हैं, इन प्लेटफॉर्म पे पैर वैर रख के आपको जाना है। अगर आपने जमीन पर पैर रख दिया बच्चे तो वहीं पर पेनल्टी मिल जाएगी और आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा सेशन। टाइम मिलता है इसके लिए। बेसिकली जीटीओ बोलेगा कि आपके पास 4 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का टाइम है, टाइम देगा जीटीओ देगा। जीटीओ बोलता रहता है कि आपको इतना टाइम बचा, इतना टाइम बचा है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इसमें कैसे करना है। अब आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, आपके पास फट्टा है तो आप क्या करोगे भाई, पहले आपने प्लैंक को फट्टे को यहां पर लगा दिया, स्टार्ट लाइन पर एक फट्टा रखा, यहां रखा, पैरेलल टू द ग्राउंड हो गया। आपके हेल्पिंग मटेरियल भी जमीन पे टच नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी भी जमीन पे टच नहीं होनी चाहिए। आपने प्लैंक को यहां पर रखा, आप 1 2 3 4 5 आप धीरे धीरे यहां पर आ गए, ठीक है। आप 4 5 आदमी यहां पर आ गए धीरे धीरे। फिर आपने इस फट्टे को यहां पर खींचा अपनी मदद से, आपने फिर हो सकता है यहां पर आपने जो बल्ली है उसको लगा दिया, आप धीरे धीरे कुछ बंदे यहां पर आ गए। फिर आपके यहां पर जो फट्टा लगा बाकी बंदे यहां पर आ गए, फिर धीरे धीरे आप यहां पहुंच गए। फिर आप इस फट्टे को यहां से उठाकर अपने साथ लेकर जाओगे, फिर आप इस फट्टे को यहां पर लगा दोगे, फिर इस फट्टे की मदद से आप यहां पर क्रॉस करोगे। धीरे धीरे आपके मेंबर के सारे लोग इस तरीके से क्रॉस हो जाएंगे। इसका कुछ सर्टेन रूल्स होता है, कलर कोडिंग भी होता है, ठीक है। इसका कुछ सर्टेन रूल्स भी होता है, इसका कुछ सर्टेन कलर कोडिंग भी होता है बच्चे, ठीक है। सो अगर मैं आपको बताऊंगा ये इसके लिए प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के लिए अलग से सेक्शन मैंने बनाया, ठीक है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के लिए अलग से सेशन होगा। अभी मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूं कि एक्चुअली में जीटीओ में कौन-कौन से टास्क होते हैं। सो जीटीओ की अगर हम टास्क बात करते हैं तो आपका पहले 2 जीडी, एक ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और एक होगा पीजीटी। पीजीटी को बोला जाता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। अब यहां पर ना बीच में कुछ कलर कोडिंग होगी, व्हाइट हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है। इन कलर कोडिंग का भी कुछ ना कुछ मतलब है, किसको आप टच कर सकते हो, किसको टच नहीं कर सकते हो, किसको टच कर सकते हो, किसको टच नहीं कर सकते हो। वो
अलग अलग कोडिंग है, जब हम ग्रुप प्लानिंग टीजीटी टास्क पर आएंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। मैं फिर से बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक स्टार्ट लाइन होती है, एक फिनिश लाइन होती है, आपके ग्रुप के मेंबर्स होंगे, आपके पास हेल्पिंग मटेरियल होगा, बल्ली फट्टा रस्सी होगा। जब स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन पर आपको इधर चली जाना है बच्चे, ठीक है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन पर जब इधर जाओगे तो आपको जमीन पे पैर नहीं रखना अंदर बिल्कुल भी, और साथ ही साथ आप अपने हेल्पिंग मटेरियल को भी जमीन पर टच नहीं कर सकते हो, ये समझ लीजिएगा। आपको बल्ली फट्टे रस्सी का इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि आप क्रॉस हो जाए, आपका मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजन समझ के। तो जैसे आपने फट्टा पहली बार यहां लगा दिया, आप कुछ मेंबर्स यहां आ गए, फिर आपने फट्टा यहां लगा दिया, यहां से यहां आ गए इस लाइन पे, फिर आपने यहां लगा दिया, यहां से यहां चले गए, ऐसे क्रॉस करना है, इसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज ऑलरेडी बता चुका हूं। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज क्या होती है? ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपने मूवीज में देखा होगा, एक स्ट्रक्चर बना होता है ना, कार्डबोर्ड का स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। सो कार्डबोर्ड का स्ट्रक्चर बना होता है, उस कार्डबोर्ड के स्ट्रक्चर पे आपके माउंटेन्स भी होते हैं, नदी भी बनी होती है, रिवर्स भी बने होते हैं, विलेज भी होते हैं। आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आपको देंगे कि आप यहां पर हो, रास्ते में कुछ चोरी हो गई है या ये हो गई, आप सॉल्यूशन फाइंड करो, कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे। इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई फटाफट रास्ते में आप जा रहे हो, यहां से चोरी हो गई, आपको प्रॉब्लम से दी होगी, गांव में ये हो रहा है, प्रॉब्लम आपको दी होगी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, कैसे होगा? ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा भी। सो दो आपका सबसे पहले बेसिक सीरीज में दो ग्रुप डिस्कशन होंगे, एक ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होगा, एक प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो जाएगा। ये सारे के सारे किसमें आते हैं? बेसिक सीरीज के अंदर आते हैं। अब बेसिक सीरीज में एक टास्क और होता है जिसे कहा जाता है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। अब ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस क्या है? ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस की यदि हम लोग बात करते हैं, इसे स्नेक रेस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस को स्नेक रेस भी कहा जाता है। अब स्नेक रेस को करने का भी कुछ ना कुछ टास्क होता है। कैसे टास्क होता है? ध्यान से समझिएगा, स्नेक रेस को करने का टास्क होगा जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, स्नेक रेस, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, ठीक है। समझने की कोशिश करिए क्या होता है। इस टास्क में आपको एक सांप दे दिया जाएगा, स्नेक दे दिया जाएगा, ठीक है। इस टास्क में आपको क्या दे दिया जाएगा? स्नेक दे दिया जाएगा, एक सांप आपको दे देगा। अब ये जो स्नेक है बच्चे, ये जो सांप है, ये असली का सांप नहीं होगा, असली का स्नेक नहीं होगा, ये बेसिकली एक रस्सी का सांप बना देता है, मोटी सी रस्सी होती है, उससे एक सांप बना देता है। जब आप इस टास्क को करोगे, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, किस टास्क को करोगे? इस स्नेक रेस को जब आप करोगे, जब आप स्नेक रेस को करोगे या फिर ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस को करोगे, सबसे पहले आपको स्नेक दे दिया जाएगा। ग्रुप के सारे मेंबर्स आपके यहां खड़े होंगे और आपके ग्रुप के मेंबर्स को ये सारा का सारा स्नेक अपने हाथों में पकड़ना है। जब टास्क करते टाइम ये जो स्नेक है कभी भी जमीन से टच नहीं होना चाहिए, और जिस ऑब्स्टेकल्स को आप क्रॉस करके जाओगे उस ऑब्स्टेकल्स पर भी टच नहीं होना चाहिए। इसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इसके बारे में जब हम ये वाला सेशन लगेगा स्नेक रेस वहां पर बताएंगे। मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं। ये जो स्नेक रेस करते टाइम क्या होगा? एक सांप आपको दे दिया जाएगा, वो बेसिकली जो सांप होगा, स्नेक होगा, वो रस्सी का बना होगा। इसको करते टाइम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपके पास एक स्नेक होगा, सारे ग्रुप के मेंबर्स को स्नेक को पकड़ना है, और इस स्नेक को जब टास्क के साथ आप करोगे जमीन पे टच नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑब्स्टेकल जो आपके सामने आएंगे वहां पर टच नहीं। सर ऑब्स्टेकल्स कैसे आएंगे वो भी बताऊंगा। प्लस जब आप स्नेक रेस को करोगे तो आपको एक वॉर क्राई अपने ग्रुप के लिए चुननी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे भारत माता की जय आपने बोल दिया, जय बजरंगबली, कुछ भी एक वॉर क्राई लेनी पड़ती है, और जब तक आप उस टास्क को करोगे पूरे जोश के साथ एक तरीके से आपको वॉर क्राई बोलनी पड़ती है। ये सेम ऐसा ही एक इमेज क्रिएट हो जाता है जब आप वॉर में जाते हो। सो वॉर क्राई लेनी पड़ती है और ग्रुप के सारे मेंबर्स एक वॉर क्राई बोलते हुए चलते हैं, भारत माता की जय, जय बजरंगबली की, मतलब एक वॉर क्राई हर ग्रुप की पर्टिकुलर वॉर क्राई होनी चाहिए, और इस तरीके से वॉर क्राई बोलते बोलते वो टास्क जोश के साथ आपको कंप्लीट करना है। सर आगे टास्क में क्या-क्या की जाएंगी? बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहले हो सकता है आपके सामने जब टास्क करो तो आपके सामने 8 से 9 फीट की एक ऊंची दीवार आपके सामने आ गई। आपने क्या करना है? इस दीवार को क्रॉस करके यहां तक जाना है। तो जब आप इस टास्क को करोगे तो आपको एक वॉर क्राई लेकर चलना है, और आपके ग्रुप के सारे मेंबर्स इस टास्क को कंप्लीट करके यहां जाएंगे। टास्क करते टाइम ये स्नेक जो है जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, पैरेलल टू ग्राउंड पकड़े रखना है, किसी भी दीवार पे टच नहीं होना चाहिए। टच हुआ जीटीओ देख लेगा, दोबारा से आपको रिपीट करना पड़ेगा। आप दीवार को क्रॉस करना, एक टास्क आपके सामने ऐसा मिल सकता है। दूसरा टास्क सामने क्या मिल सकता है? आपको ऐसे मिल सकता है, बिल्कुल स्ट्रक्चर ध्यान से समझना। दूसरे टास्क में स्ट्रक्चर कैसे मिल सकता है? यहां पर इस तरीके से एक ऐसे स्लोप बना होगा फट्टे का, और एक स्लोप ऐसे बना होगा, मतलब इसके ऊपर आपको चढ़ना है, ऊपर चढ़ने के बाद फिर नीचे उतरना है। वॉर ट्राई करते टाइम सेम एक ऐसा टास्क मिल सकता है, क्लियर? या फिर एक तीसरा टास्क कैसे मिल सकता है? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आप ध्यान से देखिएगा कैसा टास्क मिल सकता है तीसरा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक मैश नेटवर्क हो सकता है, इस तरीके से मकड़ी का जाल है ना, मकड़ी का जाल आपने देखा रस्सी से इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है। ये जो दूसरा है ये ऐसे ही सेम इस तरीके से उतरते टाइम भी ऐसे होगा, उतरते टाइम भी ऐसे ही मकड़ी का जाल बना हुआ होगा। तो आपको इस मकड़ी के जाल के ऊपर से ऐसे चढ़ना है और उतरना है, अपने साथ को साथ लेते हुए ग्रुप के साथ। ऐसे ऑब्स्टेकल्स 3-4 ऑब्स्टेकल्स लगातार आपको ऐसे मिलेंगे और वॉर क्राई बोलते हुए कंप्लीट करना है। ये जो टास्क है, ठीक है, ये जो टास्क है इस टास्क को कहा जाता है आपका स्नेक रेस या फिर ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। यहां पर क्या चीज हो रही है? यहां जो 15 अगस्त वाला बच्चे, बिल्कुल आपने देखा 15 अगस्त में था, ठीक है, 15 अगस्त में आपने देखा होगा इस तरीके से। सो ग्रुप ऑब्स्टेकल्स रेस इसे कहा जाता है, ये समझ लीजिएगा। सो स्नेक रेस ग्रुप ऑब्स्टेकल्स में ऐसे 3-4 टास्क होते हैं, ये आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। सो बेसिक सीरीज मतलब पहले दिन अगर हम बात करते हैं, सो जीटीओ बेसिकली 2 दिन कंक्लूडेड होता है बच्चे, ठीक है। जीटीओ 2 दिन इंक्लूड होता है। 2 दिन में से पहले दिन मोस्ट प्रोबब्ली ये 4 टास्क कराए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ठीक है, उसके बाद प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और आपका ये स्नेक रेस कराया जाता है। ये सारे के सारे टास्क आपके होते हैं किसके अंदर? बेसिक सीरीज में। यहां से क्या क्वालिटी चेक करी जाती है आप समझना, यहां से क्या क्वालिटी चेक करी जाती है? यहां से आपकी जो क्वालिटी चेक की जाएगी कि आपकी एक्सप्लोरेशन स्टेज कैसी है, क्या आप एक्सप्लोर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कोई नई आइडिया लेकर आ रहे हो या नहीं लेकर आ रहे हो। यार ये बंदा बहुत एक्सप्लोसिव है, ये बहुत अच्छे आइडिया लेकर आ रहा है, इसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो ऐसी ये चीज आपकी चेक की जाएगी। दूसरी चीज कंपटीशन, क्या ये ग्रुप बाकी ग्रुप के मेंबर्स के साथ, भाई आपका ग्रुप हो गया, बाकी दूसरे ग्रुप हो गए, तो इनके साथ कंपटीशन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कंपटीशन अपने टीम के मेंबर के साथ लेकर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तीसरी चीज जहां से आपकी चेक की जाएगी कोऑपरेशन, अगर आपके ग्रुप में कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा है तो क्या आप उसकी मदद कर उसको आगे लेकर जा रहे हो या नहीं, आप उसकी तरफ हेल्पिंग हैंड बढ़ा रहे हो या नहीं बढ़ा रहे हो, ये चीज। सो ये 3 चीज यहां से चेक की जाती है। और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, इंडिविजुअल हु कांट बी टीम प्लेयर आर ऑफ नो यूज टू द ऑर्गेनाइजेशन, आर ऑफ नो यूज टू द आर्मी, आर ऑफ नो यूज टू द नेवी, आर ऑफ नो यूज टू द एयर फोर्स। भाई फौज के अंदर यदि हम लोग बात कर लेते हैं, फौज के अंदर ऐसा व्यक्ति जो अपनी टीम के लिए जी जान ना दे दे, उस बंदे का किसी भी मतलब का कोई यूज नहीं है फौज के अंदर। फौज का मतलब है यूनिटी के साथ लड़ना, यूनिटी के साथ ही पैदा होना, यूनिटी के साथ ही मरना, यूनिट के साथ ही चाहेंगे, यूनिट के साथ ही जिएंगे, यूनिट के साथ ही मरेंगे, ये याद रख लीजिएगा। सो इंडिविजुअल हु कांट बी टीम प्लेयर आर ऑफ नो यूज। सो मैं बता रहा हूं जीटीओ में आपको यूनिटी शो करनी है, क्योंकि जीटीओ टास्क का मतलब ये ग्रुप में कैसे परफॉर्म कर रहा है। इंडिविजुअल असेसमेंट आपकी साइकोलॉजी से चेक हो रही है, इंडिविजुअल असेसमेंट आपकी इंटरव्यू ऑफिसर चेक कर रहा है, यहां पर आपका ग्रुप चेक किया जा रहा है, कोऑपरेशन बिहेवियर है या नहीं है, ये सब चीजें आपकी चेक की जा रही है, यहां से याद रख लीजिएगा। सो बेसिक सीरीज के अंदर ये बेसिक टास्क होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से टास्क हो गए। 2 जीडी होगी, एक ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होगा, उसके बाद एक आपका यदि हम लोग बात कर लेते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा,
जिसमें बल्ली फट्टा रस्सी आपको दी होगी, उसकी मदद से आपको स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन पर क्रॉस करना है। कुछ उसके सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। उन रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा जब हम इस चैप्टर को डिस्कशन करेंगे, जब इसका सेशन बनेगा, प्रोग्रेसिव ग्रुप टेस्ट का जब सेशन बनेगा। ऐसे ग्रुप ऑब्स्टिकल्स रेस होती है जिसको स्नेक रेस भी कहा जाता है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं तब मैं आपको बताऊंगा जब हम ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस वाले सेशन को डिस्कशन करेंगे। अभी मैंने आपको मोटा-मोटा आइडिया दे दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर और टास्क क्या होता है बेसिक सीरीज के बाद। बेसिक सीरीज के बाद नेक्स्ट डे अगले दिन आपके दोनों के दोनों टास्क होंगे। कौन-कौन से? कंफर्मेटरी सीरीज और फाइनल सीरीज के दोनों टास्क आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सो दोनों के दोनों टास्क आपके कंप्लीट होंगे इसमें कंफर्मेटरी सीरीज के अंदर, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कंफर्मेटरी सीरीज में कौन-कौन से टास्क होंगे? कंफर्मेटरी सीरीज में सबसे पहला जो टास्क होगा वो होगा हाफ ग्रुप टास्क। अब सर ये हाफ ग्रुप टास्क क्या है? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हाफ ग्रुप टास्क क्या है भाई? जब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हुआ था तो आपको मैंने बताया था स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन के बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उन ऑब्स्टिकल से पैर रख के आपको फिनिश लाइन पर जाना होता है, ठीक है। और आप इस तरीके से क्रॉस करोगे कि जमीन पर आपको कहीं पर भी पैर नहीं रखना है। स्टार्टिंग में जब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क था आपके ग्रुप में कितने मेंबर थे? 10 मेंबर थे। लेकिन जब हम फाइनल ग्रुप टास्क में आएंगे, सॉरी जब हम हाफ ग्रुप टास्क में आएंगे, सो अब क्या किया जाएगा? हाफ ग्रुप टास्क में क्या किया जाता है? आपका जो रेस्पेक्टिव ग्रुप था इस रेस्पेक्टिव ग्रुप को हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा और दो ग्रुप बना दिए जाएंगे। मतलब 5 बंदों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा ग्रुप 1 और 5 बंदों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा ग्रुप 2 बना दिया जाएगा। अलग से ग्रुप, 5 बंदों का एक ग्रुप, दूसरे 5 बंदों का अलग से एक ग्रुप, ठीक है। बिल्कुल याद रखिएगा। अब इसको बोला कंफर्मेटरी सीरीज। कंफर्मेटरी वाला क्योंकि बेसिक मेन कंफर्मेशन वाले टेस्ट यहां पर किए जाएंगे, ठीक है। 5 ग्रुप के मेंबर यहां होंगे, 5 ग्रुप के मेंबर होंगे, 2 ग्रुप सेम वही। इन लोगों को अलग टास्क दे दिया जाएगा और इन लोगों को अलग टास्क दे दिया जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है जब इंडिविजुअल कंबाइंड ग्रुप था 10 बंदों का, जब कंबाइंड ग्रुप था 10 बंदों का, तब समझ सकते हो कि जीटीओ को किसी बंदे के बारे में थोड़ा सा सस्पेक्शन है कि यार ये बंदा असली में इसमें लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, फौजी बनने की क्वालिटी है या नहीं। वो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज है, कंफ्यूजिंग स्टेट में इस बंदे को लेकर कि यार ये बंदा बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो वो देखना चाहता है कि यार अगर मैं ग्रुप को तोड़ दूं तो ये बंदा कैसे परफॉर्म करेगा। तो अगर आपको मौका मिलता है भाई, ये समझ लीजिएगा, अगर आप प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में परफॉर्म नहीं कर पाए हो, सपोज करो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपको बोलने का मौका नहीं मिला, आपके आइडियाज में बोलने का मौका नहीं मिला, आपके लोगों ने बोलने नहीं दिया ग्रुप मेंबर, तो भाई घबराना नहीं है, आपके पास फिर से मौका है। आप इस हाफ ग्रुप टास्क में परफॉर्म करते हो, सेम वही चीज। हाफ ग्रुप टास्क और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क मिलता जुलता है, सेम वही चीज। स्टार्ट लाइन होगी, फिनिश लाइन होगी, यहां पर आपके ग्रुप के 5 मेंबर होंगे, यहां पर आपके पास बल्ली होगा, है ना, लोग होगा, वुडन लोग होगा, फट्टा होगा आपके पास, है ना, और आपके पास क्या होगी? रस्सी होगी। रस्सी का मतलब रोप, सेम बीच में ऑब्स्टिकल्स रखा होगा यहां पर। इन तीनों की मदद से, बल्ली फट्टे रस्सी की मदद से आपको इसको क्रॉस करना और इधर जाना और किसी भी मेंबर को आपको यहां पर इंडिविजुअल नहीं रखना है। सारे के सारे मेंबर ये ग्रुप अलग करेंगे, ये ग्रुप अलग करेंगे। फिर से आपको मौका दिया है तो इस टास्क को कहा जाता है हाफ ग्रुप टास्क। आपके ग्रुप को तोड़ दिया, कुछ नहीं, सेम वही है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की तरह से ही है, ठीक है। बिल्कुल याद रख लीजिएगा, सेम प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की तरह से ही है, बस आपके ग्रुप को हाफ करके तोड़ दिया जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं, इसके बाद आपने टेस्ट होगा, उस टास्क को क्या कहा जाता है? लेक्चरेट कहा जाता है। नेक्स्ट टास्क आपका कौन सा होगा भाई? लेक्चरेट होगा, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। लेक्चरेट जो आपका हो गया, लेक्चरेट लेक्चर में क्या होगा आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। लेक्चरेट, ठीक है सर, इसको टाइम करने के लिए बेसिकली आपका जीटीओ आपको बोलेगा, ठीक है, कि भाई टाइम कितना होगा, बेसिकली आपका जीटीओ बोलेगा, ठीक है। तो जीटीओ आपको बताता रहेगा कि अब इतना टाइम बचा, इतना टाइम बचा, इतना टाइम बचा, टाइम के हिसाब से होता रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, ये सारी की सारी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टास्क आपका जो होगा वो होगा लेक्चरेट, ठीक है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। सो नेक्स्ट इसी में जो आपका टास्क आएगा वो क्या होगा? लेक्चरेट, ठीक है। लेक्चरेट टास्क क्या है ध्यान से समझिएगा। अब आपको इन्होंने यहां पर इंडिविजुअली आपका फिजिकल स्टैमिना तो चेक कर लिया है, आपका मेंटल प्रेशर लेवल तो इन्होंने चेक कर लिया है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज क्या चेक करने वाला है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी चेक करने वाला है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी चेक करने वाला है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यार क्या लॉजिकल रीजनिंग इसमें है या नहीं। कल को अगर ये यूनिट में चला गया तो क्या 10 बंदों के सामने ये बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा, कि यार ये 10 बंदों के सामने बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा, क्या इसके पास कुछ नॉलेज है या नहीं है, कुछ स्पीकिंग कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है, वो चेक करने के लिए, ठीक है, हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। ये सब चीजें हमें डिस्कशन करनी है, ठीक है भाई। सर डू नॉट नोटिस एनी कमेंट, क्या कमेंट नोटिस करूं? इसमें किसी की चैटिंग चल रही है, कोई अपने फोन नंबर दे रहा है, कोई अपने बात कर रहा है भविष्य की, कोई कह रहा है मुझसे मिलोगे या नहीं मिलोगे, क्या कमेंट पढ़ूं इसमें? कोई भी कमेंट ढंग का है इसमें? है कुछ इसमें कमेंट ढंग का? जो भी कमेंट में इसमें पढ़ूं है? ये बनेंगे सारे फौजी, ये बनेंगे फौजी, ये बनेंगे सारे यहां पर आर्मी में, ऐसे गुण से बनेंगे? कोई साथी.com की वेबसाइट के बारे में लिख रहा है, क्या कमेंट पढ़ूं इनके में बताओ? हाँ, सब टास्क का सेशन इंडिविजुअल है बच्चे, हर टास्क का सेशन इंडिविजुअल सेशन मैंने बनाया। आज अभी मैं आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, ठीक है। जीटीओ के सामने कोई नर्वस नहीं होना है भाई, मेरी बात फिर से सुनो, मेरी बात फिर से सुनो। आज आपका जीटीओ का इंट्रोडक्शन है। ये जितने भी मैं आपके सामने सेशन बता रहा हूं भाई, कि ग्रुप प्लानिंग साइज होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, ये सब चीजें होती हैं, ये जितने भी मैं आपको सेशन बता रहा हूं, इन सबका इंडिविजुअल सेशन मैंने बनाया है। उस इंडिविजुअल सेशन में इंडिविजुअल पिक्चर के हिसाब से, इंडिविजुअल रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से नहीं बोलना, वो सब बताऊंगा। आज इंट्रोडक्शन है पूरे के पूरे जीटीओ का, कि जीटीओ में कौन कौन से टास्क होते हैं, ये सब इंट्रोडक्शन है, ठीक है बच्चे। सिर्फ आज इंट्रोडक्शन है, बाकी हर एक सेशन का, हर एक टॉपिक का, हर एक टास्क का इंडिविजुअल सेशन है, ठीक है भाई। अभी मैं आपको उस सेशन में सब कुछ बताऊंगा, किस टास्क को कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ये चीज बिल्कुल मत करना, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं कि एक्चुअली जीटीओ में कौन कौन से टास्क होंगे, समझो ढंग से। सर ग्रुप के बीच में कन्वर्जन हिंदी में कर सकते हैं क्या? अगर आप इन द टास्क में हो तब कोशिश करेगा इंग्लिश बोलेगा, अगर आप टास्क से बाहर हो तो आप हिंदी में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, लेक्चरेट क्या होता है? लेक्चरेट आता है कंफर्मेटरी सीरीज के अंदर। सो कंफर्मेटरी सीरीज की यदि मैं बात करूं, सो कंफर्मेटरी सीरीज में कौन कौन से आपके टास्क आते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला हाफ ग्रुप टास्क आता है, दूसरा आपका आता है लेक्चर, ठीक है, लेक्चरेट भी जिसे बोल दिया जाता है। अब लेक्चरेट कैसे होगा समझिए, ठीक है। सर रनिंग करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं रनिंग वगैरह बेटा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। अब ध्यान से, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। सर क्लोज फॉर जीटीओ बेटा पीटी ड्रेस होती है, व्हाइट शर्ट, व्हाइट निकर, हाफ शर्ट होता है, हाफ निकर, हाफ शर्ट, आपको सब लिखे होंगे, ठीक है, सब आपको बताऊंगा। सर एंड में टैटू वाला है, बच्चे नहीं लगाओ। आइए लेक्चरेट कैसा होगा? आपके ग्रुप के सारे मेंबर ऐसे सामने बैठे होंगे, ठीक है, 10 के 10 मेंबर आपके ऐसे बैठे होंगे। आपका जीटीओ मतलब सबका फेस किस तरफ है, सबका फेस इस तरफ होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में सबका फेस होगा, ऐसे बैठे होंगे। आपका जीटीओ आपकी पीठ के पीछे ऐसे बैठा होता है, या मान लीजिए जीटीओ आपका यहां कहीं साइड में ऐसे भी बैठा हो सकता है, जीटीओ यहां कहीं साइड बीच यहां भी बैठा हो सकता है, जीटीओ आपके पीछे यहां कहीं भी बैठा हो सकता है।
आपके ग्रुप का सबसे पहला चेस्ट नंबर लिखा होता है सबके चेस्ट पर। सीरियल आप जब बैठोगे सिटिंग में सीरियल वाइज चेस्ट नंबर आपको बैठना है। बच्चे गर्ल्स एंड बॉयज का टास्क सबका सेम होता है जी, बिल्कुल सेम होता है। सपोज उसका चेस्ट नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है। ये सारे के सारे सीरियल वाइज आपको बैठना है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरीके से बैठना है, ठीक है। 21 22 23 24 इस तरीके से सीरियल वाइज बैठोगे, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब क्या बोलेगा जीटीओ, पहले आपको जीटीओ रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा। जीटीओ सबसे पहले आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा लेक्चरेट का, कि लेक्चरेट का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। सो जीटीओ आपको लेक्चरेट का रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा कैसे, कि आपने एक एक इंडिविजुअल आदमी ने जाना है, यहां पर एक बॉक्स रखा होगा, इस बॉक्स के अंदर कुछ आपके चिट रखी होंगी, ठीक है। इस चिट पर आपके लेक्चरेट की टॉपिक्स लिखी होंगी और हर एक चिट पर कितनी टॉपिक लिखी होंगी, 1 2 और 3 टॉपिक्स इस तरीके से लिखी होंगी। एक पेपर की चिट फोल्डेड होगी, इस बॉक्स के अंदर होगी और उस पर 3 टॉपिक लिखी होंगी, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत सारी चिट इसमें पड़ेंगी। तो आपको जीटीओ रूल्स एंड रेगुलेशन बोलेगा कि सबसे पहले एक पहला बंदा चेस्ट नंबर 1 जाएगा, वो इस बॉक्स में हाथ डालेगा और एक चिट को इस तरीके से उठाएगा, ठीक है। चिट को जैसे ही वो उठाएगा, चिट को खोलेगा, उस पर 3 टॉपिक लिखी होंगी। अब उसको पहले डिसाइड करना है कि वो किस टॉपिक पर बोलना चाहता है। सपोज करो यहां पर 3 टॉपिक लिखी थी, कि एक लिखी थी इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, क्यों हो रही है, उसके रीजन बताइए। इंडिया में टेररिज्म की एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, क्यों हो रही है, उसका रीजन बताइए। तीसरी प्रॉपर्टी लिखी है कि इंडिया विल बिकम द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वेरी सून। 3 टॉपिक आपके लिखिए, आपको इन तीनों टॉपिक्स में से लेक्चरेट बोलना है, ठीक है। 3 टॉपिक लिखिए। अब आपकी मर्जी है, आप इन तीनों में से कोई भी एक छाट लीजिए, ठीक है। इन तीनों में से एक छाट लीजिए। सपोज करो आपने छाट लिया कि पॉपुलेशन वाली आपने छाट ली, ठीक है। आपने पॉपुलेशन वाली उठा ली टॉपिक। अब आपको उस पॉपुलेशन वाले टॉपिक पर बोलने के लिए, ऐसा तो नहीं आपने टॉपिक एकदम उठाई और तुरंत बोलने के लिए यहां खड़े होकर लोगों के सामने बोलने लग जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आपको टाइम दिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। आपको टाइम दिया जाएगा 3 मिनट के लिए, कि बेसिकली अपने बारे में, टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत सोच लो। आपको 3 मिनट टाइम दिया जाएगा। जीटीओ बोलेगा यू हैव द टाइम ऑफ 3 मिनट, जस्ट थिंक ऑल योर पॉइंट व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अस। तो 3 मिनट अपने दिमाग में सोच लीजिए उसके बारे में पॉइंट। कभी भी जब आप लेक्चरेट बोलते हो बच्चे, लेक्चर देने का बहुत आसान तरीका होता है। लेक्चर देने का बहुत आसान तरीका होता है, और लेक्चर देने का आसान तरीका क्या होता है बच्चे, आप किसी भी टॉपिक के बारे में आपको बोलना होता है तो उसके पॉइंट्स बना लीजिए। कैसे? ज्योग्राफिकल पॉइंट क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, कि हिस्ट्री क्या थी, पहले हमारी इंडिया ऐसी थी फिर ऐसे हुई, ज्योग्राफिकली क्यों इंक्रीज हो रही है, इसका पॉलिटिकल रीजन क्या है, इसका इकोनॉमिकल रीजन क्या है, और इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, ठीक है भाई। और करंट में कुछ टॉपिक्स आपको मालूम है वो डाल दो। आप किसी भी लेक्चरेट को यदि बोलते हो बेटा, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, किसी भी लेक्चर के बारे में जब बोलते हो तो आप अपने लेक्चर में 6 पॉइंट ऐड कर लो। उस टॉपिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उस टॉपिक का ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड क्या है, उस टॉपिक का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है, उस टॉपिक का इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस क्या है, उस टॉपिक का यदि करंट में हम लोग बात करें उसका इन्फ्लुएंस क्या है, या कुछ आपको डाटा मालूम हो वो ऐड। हमेशा जब आप ग्रुप डिस्कशन बोलो तो साइंटिफिक पैटर्न्स उसमें डालिएगा, फैक्ट्स एंड फिगर डालकर बोलिएगा, ठीक है बच्चे। फैक्ट्स एंड फिगर डाल के, और आपने 3 डिसाइड कर लिया, और आपको अब अपने जो ग्रुप के मेंबर्स हैं इनके सामने यहां खड़े होकर बोलना पड़ेगा 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के लिए आपको बोलना पड़ेगा। जैसे 3 मिनट खत्म हो जाएगी, जीटीओ बोलेगा टाइम इज फिनिश्ड, या जीटीओ के पास एक बेल होती है, जैसे आपका टाइम स्टार्ट होगा वो बेल बजा देगा, आपको बोलना। जैसे आपका टाइम खत्म होगा वो बेल बजा देगा बच्चे, वो आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे खत्म हो जाएगा दूसरा बंदा जाएगा, वो बॉक्स में हाथ डालेगा, टॉपिक कोई भी कागज होगा, कुछ भी टॉपिक लिखी हो सकती है, और 3 टॉपिक में से एक उसको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और वो बताएगा कि भाई मैं टॉपिक को बोलने वाला हूं। उस टॉपिक को बोलने के बाद उसके बारे में 3 मिनट उसको अपने पॉइंट रख लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर यहां खड़े होकर बोलना है। इसका टाइम खत्म, फिर तीसरा टाइम, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से होता है। अब ये क्यों हो रहा है बच्चे, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ये इसलिए हो रहा है ताकि आपकी नॉलेज चेक करे, क्या बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे, खड़े होकर बोल पा रहे हो नहीं बोल रहे, डर रहे हो या नहीं डर रहे हो। लेक्चरेट हमेशा इंग्लिश में ही देना है, कोशिश ये करिएगा, डोंट यूज हिंदी लैंग्वेज, हमेशा हिंदी। आप सोच रहे हो सर लेक्चर देते टाइम क्या पॉइंट्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, पेन कॉपी कुछ भी अलाउड नहीं होता है, नथिंग, पेन कॉपी कुछ भी अलाउड नहीं होता है, ना पेन अलाउ होता है ना कॉपी अलाउ होती है भाई, ये याद रख लीजिएगा। तो ना पेन अलाउ होता है ना कॉपी अलाउ होती है। सर यहां पर इंडिविजुअल असेसमेंट हो रहा है, ग्रुप असेसमेंट भी हो रहा है, इंडिविजुअल। बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे, कल को आपको लीडर बना दिया, बोल ही नहीं पा रहे, खुश हो गए हो, वहां से भाग रहे हो, हाय मम्मी मेरे से नहीं बोला जा रहा, मैं नौकरी छोड़ के आ रहा हूं, मम्मी मेरे से नहीं होगी नौकरी, मैं तो आ रहा हूं, और मम्मी मैं कोई प्राइवेट नौकरी करूंगा, पर मुझे अपने घर से मत जाने, तो मम्मी आपके पास रहूंगा, और मम्मी शाम को डेली के डेली आपको 500 रुपए ला के दे दूंगा, पर मुझे घर में रख लो, मेरे से फौज की नौकरी नहीं होगी, फौज में जाती लोग तो मेरे सामने लेक्चर देने के मुझे बोलते, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो भाई अगर आप में दम नहीं है, गट्स नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। सर 3 मिनट से पहले खत्म हो गया तो क्या करें, 3 मिनट से पहले आपको खत्म हो गया तो आप खड़े रहो उधर, लेकिन नेक्स्ट बंदा 3 मिनट के बाद ही आएगा, आपके पॉइंट्स कट रहे होंगे। जीटीओ यहां पर आपको चेक कर रहा होगा, जीटीओ पे मार्क्स लिख रहा है, अच्छा जीटीओ की क्वालिटी चेक कर रहा है। अब लेक्चर देते टाइम क्या करना क्या नहीं करना वो मैं आपको लेक्चर वाले इंडिविजुअल सेशन आपको बताऊंगा, ठीक है। टॉपिक कैसे तैयार करें बच्चे, टॉपिक करंट बेस पर ही टॉपिक्स होंगे, जो आपका करंट अफेयर्स चल रहा है इसको पढ़िए, समझ रहे, इसी बेस पर होंगे, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सो लेक्चरेट हो गया, लेक्चरेट होने के बाद अब होगा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, आईओ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होगा। सर ये इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल मतलब अब आपको इंडिविजुअली परफॉर्म करना पड़ेगा। 10 टास्क होंगे, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5, टास्क 6, टास्क 7, टास्क 8, टास्क 9 और टास्क 11, ठीक है भाई। आपके ग्रुप के बाकी मेंबर्स को ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में टास्क हो रहा होगा, या टास्क बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक गड्ढा होगा, एक गड्ढा यहां पर होगा, आपको पहले कूद के आना, ऊपर से रस्सी रखी होगी, आपको आना है, रस्सी को पकड़ना है, यहां रुकना है, फिर रस्सी करना है। फॉर एग्जांपल एक प्लेटफॉर्म यहां बना होगा, फिर एक प्लेटफॉर्म ऊपर बना होगा, यहां सीढ़ी रखी होगी, आपको इस पे चढ़ के फिर कूदना है। फॉर एग्जांपल एक टास्क बना सकता है, 2 पोल ऐसे लगे होंगे, यहां पर रस्सी बंधी होगी, आपको इस रस्सी पर चढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक टास्क ऐसे बना होगा, जिगजैग पैटर्न बना होगा, ऐसे होगा, फिर उसके बाद एक जिगजैग पैटर्न में ऐसे लगाओगा, फिर एक ऐसे लगाओगा, आपको इस पे चढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसा होगा, आप इस तरीके से देखिए, इस तरीके से प्लेटफॉर्म बना होगा, ठीक है, आपको यहां सीढ़ी रखी होगी, सीढ़ी से आप इसके ऊपर चढ़ना है, चढ़ना है, और ऐसे यहां पर सीढ़ी रखी होगी, सीढ़ी से आपको उतरना है। ऐसे कुछ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स बने हुए होंगे, ये याद रख लीजिएगा, ऐसे कुछ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स बनेंगे। जब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होता है तो ग्रुप के मेंबर्स को, सारे के सारे मेंबर्स को पीठ पीछे करके बैठा देगा, मतलब अब इनका फेस इस तरफ होगा, पीठ इस तरफ होगी। जीटीओ यहां पर एक बंदे को बुलाएगा, सबसे पहले आपको टास्क दिखा देगा जीटीओ सारे के सारे, ठीक है। 3 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना, 3 मिनट ही बोलना है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। जीटीओ आपको एक करके सारे के सारे यहां पर बुलाएगा, बता देगा भाई जिस टास्क के आगे जितना नंबर लिखा है उस टास्क को कंप्लीट करते टाइम उतने ही आपको नंबर मिलेंगे, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। सो बिल्कुल याद रखिए, जिस टास्क के आगे जितना नंबर लिखा है, जिस टास्क के आगे जितना नंबर लिखा है उस ऑब्स्टेकल को करते टाइम उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। आपने इसको कंप्लीट किया 4 नंबर, इसको कंप्लीट किया 3 नंबर, इसको कंप्लीट किया 2 नंबर, इस डबल जंप करी 1 नंबर, आपने इसको कंप्लीट किया 6 नंबर, यहां को ऑब्स्टेकल को कंप्लीट करा 7 नंबर, यहां को ऑब्स्टेकल को कंप्लीट करा 8 नंबर, इसको कंप्लीट करा 9 नंबर, इसको कंप्लीट करा 10 नंबर। आपको टास्क को कंप्लीट करने के लिए 3 मिनट मिला जाएगा। सो 3 मिनट आपने प्रोटेस्ट कर दिया, जैसे मतलब 10 और 9 19 20 28, ठीक है, 30 37 40, ठीक है, 46 50 और 55। सो कहीं ना कहीं 55 मार्क्स आपके हैं या नहीं है। सो 55 मार्क्स आपके हाथ में। 3 मिनट में आप टास्क जितने कर सकते हो उतने कर लो। आप यहां से टास्क को रिपीट भी कर सकते हो। आपको कैसे पता चलेगा कि सर मेरे पास टाइम है या नहीं है, टाइम है या नहीं है, तो आपको टास्क को करने के लिए 3 मिनट लगेंगे। जब आपका टास्क स्टार्ट होगा जीटीओ बेल बजाएगा, ठीक है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। जीटीओ क्या करेगा बच्चे, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, बेल बजाएगा। बेल जैसे जीटीओ बजाएगा आप टास्क कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। दूसरी जब लास्ट में बेल बजेगी तो आपको समझ आना है मेरे 3 मिनट कंप्लीट, तो आपको टास्क को छोड़ देना।
अब ऐसा जरूर हो सकता है कि जब टास्क को कंप्लीट करोगे कोई टास्क आपको नहीं आ रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सीरीज में ही चलोगे, नहीं जरूरी है भाई। आपने पहले एक नंबर का टास्क किया, आपका मन किया मैं दूसरे नंबर का नहीं करूंगा, 10 नंबर वाला पहले करूंगा, 10 वाला कर लो। आपका मन किया 10 से करना तीसरे वाला करूंगा, तीसरे वाला कर लो। आपका मन किया तीसरे का 8 वाला करूंगा, आपकी मर्जी है। लेकिन हमेशा ये कोशिश करना भाई, आप एक से आए 10 वाला, एक ऑब्स्टेकल तो यहां रखा है, ध्यान समझो। पहले नंबर का ऑब्स्टेकल यहां है, 10वें नंबर का ऑब्स्टेकल यहां है, पहले के बगल में दूसरा रखा है, दूसरे के बगल में तीसरा रखा है, तीसरे के बगल में चौथा, यहां पांचवा, यहां छठा, यहां सातवां, यहां आठवां, यहां नौवां रखा है। तो भाई आपके बगल में दूसरा ज्यादा नजदीक है, 10वां ज्यादा नजदीक है भाई, दूसरा तो टाइम बचाना है भाई। ये बेवकूफी मत करना कि आप पहले करके सीधा 10 पे भाग जाओ कि मैं 10 वाला करूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई। इतना आप यहां जाओगे, हो सकता है आपने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। तो पहली बार जब आप टास्क को कर रहे होंगे तो जहां से आपने स्टार्ट किया है सीधा कोशिश ये करिएगा कि लाइन में ही टास्क को कंप्लीट करिएगा। पहली बार जब आपने टास्क स्टार्ट किया तो एक लाइन में चलते रहिए, सारे टास्क को कंप्लीट कर लीजिए। आपने टास्क कंप्लीट कर दिया और आपके पास अभी टाइम है, जीटीओ ने दूसरी बेल नहीं बजाई है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 10 से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है आप 10 से स्टार्ट कर दो, यहां से आकर यहां से कर लो, कुछ जरूरी नहीं, कोई मैंडेट आपकी इच्छा कहीं से स्टार्ट करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। टाइम बच गया, अब टाइम बच गया है तो भाई सीधी सीधी बात बोलिए, जिस टास्क के आगे जो नंबर लिखा है वही टास्क करना है। तो भाई जो आपका टाइम बच गया, आपको एक्स्ट्रा बोनस नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा बोनस नंबर मिल रहे हैं, तो जब आपको एक्स्ट्रा बोनस नंबर मिलेंगे तो आप रिपीट करते टाइम हमेशा कोशिश करिएगा, रिपीट करते टाइम जिस टास्क पर सबसे ज्यादा नंबर लिखे हैं उन टास्क को रिपीट करो। बताओ, रिपीट करते टाइम पहले टास्क को कंप्लीट करोगे 1 नंबर मिलेंगे, 10वें नंबर वाले टास्क को रिपीट करोगे तो 10 नंबर मिलेंगे। तो रिपीट करते टाइम 10वें वाले को रिपीट करना, फिर 9वें वाले को, फिर 8वें वाले को, फिर 7वें वाले को, तो जो ज्यादा नंबर वाले टास्क होंगे उनको रिपीट करना, आपके बोनस जुड़ जाएंगे। समझे या नहीं समझे मुझे फटाफट बता दीजिए। हाँ, रिपीट कर सकते हो, रिपीट इज अलाउड, अगर टाइम बचा है तो रिपीट कर सकते हो। और बेसिकली बच्चे रिपीट करते हैं और 14-15 टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, 14 से 15 के बीच, मतलब 10 तो कर लेते हैं, 4-5 को रिपीट भी कर लेते हैं, ठीक है, 4-5 रिपीट भी कर लेते हैं। समझे नहीं समझे? 10 से स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, आपकी इच्छा है, 10 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स आपका, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्या है, कमांड टास्क आपका आता है। अब कमांड टास्क क्या है ध्यान से समझना। अब आपका कमांड टास्क क्या है भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना। कमांड टास्क जो वर्ड बना है किससे बना है, कमांडर से बना है। कमांड टास्क किससे बना है, कमांडर से बना है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। सर मिनिमम मार्क्स कुछ नहीं है बच्चे, आपके हाथ में कोई मिनिमम नहीं है, कोई मैक्सिमम नहीं, आप जितने टास्क कंप्लीट करोगे उतने नंबर मिलेंगे, जितने नहीं मिलेंगे। सर 10 से रिपीट कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 10 वाले को बार-बार रिपीट कर रहे हो, कि बार-बार रिपीट 10 वाले को कर रहे हो, नहीं। जब आप रिपीट करोगे, रिपीट करते टाइम फिर से आपको सारे टास्क रिपीट करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 10 वाला कर दिया फिर से 10 वाले को फिर से करने, फिर से 10 वाले को, फिर से 10 वाले को, बार-बार उसी को कर जाओगे, नहीं। जब रिपीट करने जाओगे 10 वाले को रिपीट कर लिया, दोबारा 10 वाले को नहीं कर सकते, फिर 9 वाले को करना पड़ेगा, सेम चीज पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। उस 3 मिनट के अंदर आपने पूरा कर दिया, फिर दोबारा 10 वाले पे कर लो, ऐसे करना है, ठीक है। सर स्पोर्ट्स होने का कुछ फायदा होता है, बिल्कुल स्पोर्ट्स होने का फायदा होगा, तो आपका स्टैंडर्ड डेवलप को जल्दी कर लोगे, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। सर मैलिक फिंगर पोजीशन परमानेंट रिएक्शन मेडिकल ऐसा कुछ नहीं बच्चे। सर 3 मिनट से पहले खत्म करने पे लेक्चर नंबर कट जाते हैं, ऑब्वियसली कटेंगे बच्चे। वॉच अलाउ नहीं होती, पेन अलाउ नहीं होता, पेंसिल अलाउ नहीं होती, कुछ भी अलाउ नहीं होता, जीटी आपको टाइम बताएगा सब कुछ। मार्क्स मिलेंगे, मिलेंगे बिल्कुल। सर आई एम टाइकोंडो प्लेयर, अच्छी बात है बच्चे। रिपीट सारे करने आपकी इच्छा है, टाइम है तो सारे कर दो, नहीं है तो जितना आपको कर सकते हो उतने करो, ठीक है। सर हम कोई छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, अगर आपने छोड़ के आप आगे बढ़े हो तो आप रिपीट तभी कर पाओगे यदि वो छोड़ा हुआ आपको करना है। पहले आपने 10 के 10 टास्क कर लिए तभी आप रिपीट कर सकते हो, ये समझ लीजिएगा। मतलब आपने 1 से लेकर 10 तक टास्क कर लिया, लेकिन आपने 9वां छोड़ दिया, 9वां छोड़ने का आप रिपीट करने लगे, 9 नंबर मिलेंगे, जब तक आप उस 9वें को रिपीट नहीं करोगे, दोबारा नहीं करोगे, 9वें को कंप्लीट नहीं करोगे, तब तक रिपीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए अब आ जाइए कमांड टास्क। कमांड टास्क किससे बना है, कमांडर से बना है। मतलब अब क्या होगा, अब आपके ग्रुप के जितने भी 10 मेंबर है वो ऐसे बैठे होंगे, इस तरीके से आपके बैठे होंगे, टेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 10 मेंबर आपके ग्रुप के यहां बैठे होंगे। यहां कहीं आपका टास्क है जहां आपको परफॉर्म करना है, और टास्क इस टाइम कैसा बना हुआ है, गोला बना हुआ होगा ऐसा, वही स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन वाला। यहां पर आपके हेल्पिंग मटेरियल बल्ली होगा, यहां पर आपका हेल्पिंग मटेरियल फट्टा होगा, यहां पर आपका हेल्पिंग मटेरियल रस्सी होगी, ठीक है। सेम चीज आपको जीटीओ यहां होगा। तो जीटीओ सबसे पहले क्या करेगा भाई, यहां पर आपकी लीडरशिप, ठीक है, यहां पर आपकी लीडरशिप क्वालिटी चेक करनी है भाई, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। सो जीटीओ आपकी लीडरशिप क्वालिटी चेक करेगा। कमांडर, यू आर कमांडर, इस टास्क में आप कमांडर हो, तो जीटीओ सबसे पहले ग्रुप इसको 1 को बुलाएगा, बोलेगा ग्रुप टेस्ट नंबर 1 आओ, तो टेस्ट नंबर 1 आएगा सबसे पहले, आ गया, पर टेस्ट नंबर 1 आएगा, जीटीओ बोलेगा वेलकम ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर टास्क, ये आपका टास्क है। यहां पर आपका एक ऑब्स्टेकल ऐसे कुछ बीच में सपोर्ट रखा होगा, और बोलेगा कि यहां पर आपका बीच में बॉम्ब रखा है, क्या बोलेगा, बॉम्ब रखा है, बॉम्ब लग दी मैंने, ठीक है, तो बोलेगा बॉम्ब लग दी मैंने, यहां पर बॉम्ब रखा है आपका, ठीक है भाई, ये याद रखिए, गर्ल्स का अलग होता है, बॉयज का अलग होता है बच्चे, ठीक है। सो बोलेगा कि यहां पर बीच में सपोर्ट है, यहां से आपको अपने टास्क को स्टार्ट करना है, और बीच में बॉम्ब रखा है, यू आर द लीडर ऑफ योर ग्रुप, आपको इस बॉम्ब को यहां से उठाकर वापस लाना है या डिफ्यूज करना है, इस तरीके से आपसे बोलेगा। सो बोलेगा ये जो बॉम्ब लग दी मैंने, ये जो यहां पर रखा है, इस बॉम्ब लग दी मैंने को आपने यहां से उठाकर यहां पर लेकर आना, डिफ्यूज करना है, समझ में आया नहीं? तो आपको इस बॉम्ब को यहां से उठाकर लाना और यहां पर जाना, डिफ्यूज करना, ठीक है। चेतन विनायक बोरिंग, बी इन योर लिमिट, ठीक है, तुम सबसे ज्यादा बोरिंग हो, पता है तुम्हें, अगर सबसे पहली बात तुम्हें यही नहीं पता कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, यू आर वेरी बोरिंग, ठीक है, ये समझ लो। और तुम्हें आज नहीं पता ना, क्योंकि तुम 11वीं और 12वीं में हो, जब ग्रेजुएशन में आ जाओगे ना, और जब ग्रेजुएशन में जाने के बाद अभी तो तुम क्या हो, प्रिविलेज्ड हो, समझ रहे हो, यू ऑल आर प्रिविलेज्ड, ये ध्यान से समझना, बात कड़वी लगेगी लेकिन सच्ची बता रहा हूं, अभी आप सारे के सारे प्रिविलेज्ड हो। किस लिए प्रिविलेज्ड हो, क्योंकि मम्मी पापा पैसे दे रहे हैं और तुम यहां पैसा फूक रहे हो, ठीक है। मम्मी पापा खाने के लिए दे रहे हैं, तुम खा रहे हो, मम्मी पापा ने पहनने के लिए कपड़े दिए, तुम पहन रहे हो, अपनी मेहनत का नहीं कमाया तुमने अभी, समझ रहे हो, यू ऑल आर प्रिविलेज्ड। अभी जब बड़े होगे ना, जब बाजी के बाद निकलोगे, तब आटा रोटी का भाव पता चलेगा ना, जब खुद से खरीदना सीखोगे, खुद से खरीदना तब सीखोगे जब कमाओगे, और कमाने के लिए बहुत कुछ होता है। तब तुम देखोगे कि तुम्हारे मम्मी पापा खुद कपड़ा क्यों नहीं पहनते, तुम्हें आईफोन दिलाया है, ईएमआई पर दिलवाया है, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए गाड़ी खरीद रखी है, ईएमआई पर गाड़ी खरीद रखी है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। सो अभी ये तुम्हें बोरिंग लग रहा है ना, जब बारी गाड़ी में निकलोगे ना तब पता चलेगा। सो पढ़ लो ढंग से, ये फैल के सोना फैल के वो करना सब आसान लगता है, जब बड़े हो जाओगे ना, जब जिम्मेदारी आएंगे, शादी आएगी, तब पता चलेगा क्या होता है जिंदगी का। सो बोरिंग बोलना आसान होता है, तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं, यू आर वेरी बोरिंग पर्सन हियर। सो बी इन योर लिमिट, डोंट क्रॉस द लिमिट, इफ यू आर गोइंग टू क्रॉस द लिमिट, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू क्रॉस द लिमिट। सो बी प्रॉपर हियर, यू आर ऑल आर ऑफिसर्स हियर, यू आर नॉट झोला छाप आदमी। अपने जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें सिंसियरिटी बहुत चाहिए होती है, डिसिप्लिन चाहिए होता है, ठीक है। कभी फौज में जाके अपने कमांडिंग अफसर को बोलते हैं ना बोरिंग, ना तुम्हें लगता है वो बी लिमिट। चलिए
सो यहां पर क्या होगा, सेम आपको ग्रुप जो आपका जीटीओ होगा वो आपको कॉल करेगा, ठीक है, क्लियर, ये याद रख लीजिएगा। सो आपका जीटीओ ग्रुप 1 को जो नंबर बंदा होगा ग्रुप पर उसको बुलाएगा, बोलेगा जेंटलमैन दिस इज योर टास्क, ठीक है। यहां पर आपके बीच में स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन है, आप स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन के बीच में कहीं पर भी पैर नहीं रख सकते हो, ठीक है, कहीं पर भी पैर नहीं रख सकते हो। आपको अपना बल्ली फट्टा रस्सी की मदद से यहां पर जाना है, बॉम्ब को डिफ्यूज करना है। बॉम्ब को डिफ्यूज का मतलब क्या है, बॉम्ब को उठाकर वापस यहां पर स्टार्ट लाइन पर लेकर आना है, स्टार्ट लाइन पर लेकर आना है। डिफ्यूज का मतलब यहां से उठाकर यहां लाना है, समझ आ गया। इस बॉम्ब को यहां से उठाकर यहां पर लेकर आना है, ठीक है बच्चे। ये जो बॉम्ब है ये असली का नहीं है, बॉम्ब में क्या हो सकता है, वो ड्रम रख देते हैं, ड्रम को बोल दिया कि ये बॉम्ब है, ड्रम को क्या बोल दिया, वो बॉम्ब बोल दिया, ये समझ, रियल बॉम्ब नहीं होता, ड्रम रख दिया होता है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। सो ड्रम का मतलब क्या होता है, यहां पर बॉम्ब का मतलब क्या है, ड्रम रख दिया। अब समझिएगा बच्चे, यहां से आपकी लीडरशिप क्वालिटी वो चेक कर रहा है भाई, उसने आपको ग्रुप में चेक कर लिया, उसने आपकी लॉजिकल थिंकिंग चेक कर लिया लेक्चर रेट वगैरह के अंदर, उसने आपका फिजिकल स्टैमिना, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल से आपका चेक कर लिया, उसने आपकी स्पिरिट वॉर क्राई से चेक कर लिया। अब आपकी लीडरशिप क्वालिटी चेक करना चाहता है कि भाई लीडरशिप है या नहीं है, आपकी लीडरशिप चेक है या नहीं है, वो चेक करना चाहता है। तो वो बोलेगा जेंटलमैन नंबर 1, टेस्ट नंबर 1, आपको ये टास्क करना है और आप इस टास्क को करने के लिए अपने ग्रुप से किसी भी दो बंदों को, अपने ग्रुप से अपने ग्रुप से किसी भी एनी 2 मेंबर को बुला सकते हो, ठीक है। आप अपने ग्रुप से किसी भी 2 बंदों को बुला लो इस टास्क को हेल्प करने के लिए। अब यहीं से आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा सिलेक्शन होने वाला है या मेरा रिजेक्शन होने वाला है। ये कमांड टास्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज करो ये टेस्ट नंबर 1 ने टेस्ट नंबर 5 और 6 को बुला लिया कि आप मेरी हेल्प करने के लिए आओ। जब टेस्ट नंबर 2 की बारी आई होगी, टेस्ट नंबर 2 को जब कोई टास्क करना होगा, अब हर एक बंदे को अलग अलग टास्क मिलेगा, ऐसा नहीं है बेटा, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा कि हर एक बंदे को यही टास्क मिलेगा। अब वो जीटीओ के ऊपर डिपेंड करता है, जीटीओ ना अब तक आपका लेवल चेक कर चुका है कि यार ये टेस्ट नंबर, वो इतने सारे टेस्ट वो टेस्ट आपसे करा चुका है, टास्क आपसे करा चुका है, तो उसको समझ में आ गया कि फाइनली मुझे किसको रिकमेंड करना है, किसको रिकमेंड नहीं करना है। तो नॉर्मली जीटीओ जिस बंदे को उसको लगता है कि यार मेरे को इसको रिकमेंड करना है, उसको बहुत हार्ड टास्क देता है। कमांड टास्क में कई बार ऐसा होता है कि टास्क कंप्लीट भी नहीं हो पाते, और जिस बंदे को टास्क बहुत इजी मिला होता है कमांड टास्क, वो समझ लीजिएगा वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिजेक्शन लाइन के आसपास है। अब एक नंबर ने किसी को बुलाया 5 और 6 को, 2 नंबर की जब बारी आई थी 2 नंबर ने 3 और 5 को बुला लिया, 3 नंबर की जब बारी आई थी तो 3 नंबर ने 4 और 5 को बुलाया, जब 4 नंबर की बारी आई थी तो इसने 1 और 5 को बुला लिया। तो आप देखो भाई यहीं से आपको सिलेक्शन का पता चल जाएगा, और जीटीओ को भी लग जाता है कि यार अच्छा इसके ग्रुप में इस बंदे पर इनको ज्यादा विश्वास है, जिस बंदे को मेंबर के लोगों ने ज्यादा बार बुलाया है तो समझ लेना भाई उस बंदे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और ग्रुप के लोग यही इसीलिए बुलाए जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यार ग्रुप में जिस बंदे को बहुत ज्यादा बार लोग बुला रहे हैं, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखिए, जिस बंदे को ग्रुप में बहुत ज्यादा बार बुला रहे हैं बेटा, इसका मतलब समझ लीजिएगा उस बंदे की सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो कमांड टास्क यहां पर आना है, आप समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखिए, जो कॉमन है बहुत बड़ा, उसकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जीटीओ को पता चलता है अच्छा यार अपने ग्रुप में ये बंदा बड़ा इंटेलिजेंट है, उसको ज्यादा बार बुला रहे हैं, तो जीटीओ को थोड़ा आइडिया, जीटीओ को तो सक्सेस मिल गया, अच्छा यार इस बंदे को रिकमेंड करना है, तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूं क्योंकि इसके ग्रुप के लोग इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। समझ में आया नहीं है, बिल्कुल याद रखिएगा। अब आपको टास्क को कंप्लीट करना है, अब समझिएगा इस टास्क को करते टाइम बहुत सारी गलतियां कर देते हो, क्या गलतियां नहीं है जो नहीं करना, क्या गलती है जो कर देते यार। आप क्या हो यहाँ पर, कमांडर हो, यू आर हियर कमांडर, यू आर हियर लीडर। तो भाई पता हम लोग नॉर्मल गलती क्या कर देते हैं टास्क को करते टाइम, इस टास्क को करते टाइम हम नॉर्मल गलती कर देते हैं, जैसे मैंने 5 और 6 को बुला लिया, तो मैं आऊंगा सबसे पहले मैं ये 5 और 6 का वेलकम करूंगा, मैं बोलूंगा चेस्ट नंबर 5 and 6 यू आर वेलकम हियर, दिस इज आवर टास्क, ठीक है, दिस इज आवर स्टार्ट लाइन एंड द फिनिश लाइन एंड इन बिटवीन दिस टू लाइंस वी हैव अ हेल्पिंग प्लेटफॉर्म हियर, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस हेल्पिंग प्लेटफॉर्म एंड वी जस्ट हैव टू डिस्पोज दिस बम या डिफ्यूज दिस बम। तो बोलेगा लेट्स स्टार्ट। तो भाई आप लीडर हो, आप यहां पर सर्वेंट नहीं हो, आप इधर सर्वेंट नहीं हो। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इस टास्क को करते हैं, हमने 5 और 6 को बुलाया, भाई टास्क स्टार्ट करने से लग रहे हैं, हमने क्या देखा 5 और 6 सारा टास्क कर रहे हैं, आप इधर खड़े हो, आप इधर खड़े हो, आप बस टास्क 5 और 6 के अंदर वो करके आगे बम को उठा के लेके आगे करके, भाई नहीं करना है, आप लीडर हो, आपको लीड करना है। आप बोलोगे ओके आई हैव अ प्लानिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट द फट्टा हियर, वी विल जस्ट केम हियर, देन उसके बाद मैं आगे जाऊंगा, आप लोग आप में से कोई बंदा मेरे साथ यहां पर आ जाएगा, मैं यहां से बम को उठाऊंगा, मैं आपको दूंगा, इधर आ जाओगे, पहले आपको प्लानिंग पूरी बताओगे, पूरी प्लानिंग बताओगे कैसे हम करेंगे। तो भाई आप लीडर हो, आपको लीड करना है। कभी आपने देखा जब आपने विक्रम बत्रा मूवी देखी, विक्रम बत्रा मूवी में क्या होता है, विक्रम बत्रा लीड कर रहा होता है, आगे बोलता है कि हम ऐसे जाएंगे, तुम मुझे कवर फायर दो, मैं आगे जा रहा हूं, तुम मुझे कवर फायर दो। तो लीडर हमेशा लीड करता है, उसके जो बाकी मेंबर तो उसके पीछे जाते हैं या नहीं जाते। तो यहां से आपको लीड करना, आपको पीछे नहीं बैठना है, यू हैव टू लीड हियर, तभी तो आपकी कमांड क्वालिटी यहां से शो होगी। समझे या नहीं समझे, इसके बारे में मैंने अलग से लेक्चर बनाया कमांड टास्क के बारे में, वहां पर और अच्छे से बताऊंगा कि क्या चीज आपको करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, लेकिन आपको मैंने बेसिक आइडिया यहां पर दे दिया होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट बताइए, क्लियर। हाँ ये प्लानिंग पहले जीटीओ को बतानी पड़ती है बच्चे, बिल्कुल ये प्लानिंग पहले जीटीओ को बतानी पड़ती है, ठीक है, क्लियर, ठीक है बच्चे। चलिए सो कमांड टास्क हो गया, तो कंफर्मेटरी सीरीज में बेटा कौन कौन से टास्क हो गए, हाफ ग्रुप टास्क हो गया, लेक्चर 8 हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल हो गया और आपका कमांड टास्क हो गया, ये सारे के सारे आपके कंफर्मेटरी सीरीज में रहेंगे, ठीक है बेटा। अब बच्चे लास्ट में जो टेस्ट आपका और बचेगा वो होगा फाइनल सीरीज। ऐसा मत सोचना कि यार मेरा बेसिक सीरीज और कंफर्मेटरी सीरीज मेरा बहुत बेकार चला गया, यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। हाँ अलग सेंटर होता है, मिनी वेफर्स का सब है, बिल्कुल ठीक है, आजकल कंबाइन होने लगा, पहले होने लगा था अलग, ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। सब लोग जंप पे पार कर ले बेटा, नहीं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, आप 3 से ज्यादा फुट की 3 फुट या 4 फुट से ज्यादा लंबी छलांग नहीं लगा सकते बेटा, ठीक है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। टास्क करने के जब मैं पर्टिकुलर सेशन बताऊंगा आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बताऊंगा, जंप लगा सकते हो 3 फुट से ज्यादा नहीं लगा सकते हो, 4 फुट से ज्यादा, वो जो डिस्टेंस होता है हमारे बीच में वो 6 फीट 7 फीट का होता है, तो जंप नहीं लगा सकते ना, रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकता है सर, ठीक है, इसलिए। अब आता है फाइनल सीरीज। सपोज करो बेटा आपकी जो बेसिक सीरीज है कंफर्मेटरी सीरीज है, ठीक है, वो आपकी अच्छी नहीं गई है, ठीक है, वो आपकी अच्छी नहीं गई बेटा, ठीक है, वो आपकी कहीं ना कहीं बेकार हो गई है, ठीक है। सो आपको अभी लग रहा है यार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, भाई अपने दिमाग से ये वहम निकाल देना, अगर आपका बेसिक सीरीज और कंफर्मेटरी सीरीज अच्छा नहीं हुआ तो मेरा जीटीओ में सिलेक्शन नहीं होगा, पास नहीं होगा, निकाल देना भाई। ये कहा जाता है बेटा कि फाइनल सीरीज इज द फाइनल टास्क, आपको लास्ट में एक मौका मिला है भाई। अगर आपकी बेसिक सीरीज और कंफर्मेटरी सीरीज के टास्क अच्छे नहीं गए तो परफॉर्म लगा दो, अपनी जी जान लगा दो, मेहनत यहां लगा दो, और आप अगर फाइनल सीरीज में बहुत बेटर परफॉर्म कर लिया आप पार हो जाओगे। फाइनल मतलब फाइनल, इसमें बेटर कर दो, ऐसे बहुत से एग्जांपल है जिन्होंने यहां अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं पार हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर, ये याद रख लीजिएगा। सो फाइनल सीरीज में बहुत अच्छे से आपको कवर करना है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। फाइनल में क्या होगा, एक टास्क, बस एक टास्क होगा जिसे कहा जाता है फाइनल ग्रुप टास्क। सर ये फाइनल ग्रुप टास्क क्या, कुछ नहीं है भाई, फाइनल ग्रुप टास्क में फिर से वही स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन, इसके बीच में टास्क रखा होगा, हेल्पिंग मेटेरियल कुछ रखे होंगे, इन हेल्पिंग मेटेरियल में पैर लगा के बल्ली फट्टा लगा के आपको जाना है, वही बल्ली वही फट्टा वही रस्सी, ठीक है, वही बल्ली वही फट्टा वही रस्सी आपके पास होगी, इन तीनों की मदद करके आपको टास्क को कंप्लीट करना है, वही सेम चीज। अब ग्रुप में फिर से आपके पूरे ग्रुप होंगे, फाइनल ग्रुप टास्क मतलब ऑल के ऑल 10 मेंबर आपके पास होंगे, वही सेम चीज आपको करनी है। अब जब हम लोग इसका पर्टिकुलर सेशन डिस्कशन करेंगे कि क्या इनमें डूज करने डोंट्स करने, वो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताता रहूंगा, ठीक है, ये चीज याद रख लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो वही
सेम की सेम चीज इनिशियल स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन के बीच में क्या क्या चीज आपको करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, वो सब चीजें आपको बेटा ना फोन अलाउड होता है, ना पेन अलाउड होता है, ना पेंसिल अलाउड होती है, ना वॉच अलाउड होती है, कुछ भी अलाउड नहीं होता है। सो ये होता है फाइनल ग्रुप टास्क। तो अब अगर हम ओवरऑल देख ले कि हमारे जीटीओ में कितने टास्क होते हैं बेटा, तो जीटीओ में जीडी होती है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस जिसको स्नेक रेस भी कहा जाता है, ये सब चीजें होती हैं। ये किसमें आती हैं? ये सब बेसिक सीरीज में आती हैं। फिर उसके बाद यदि हम लोग बात कर लेते हैं, फिर हमारा क्या आता है? इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स आते हैं। फिर उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क इसमें आता है, लेक्चरेट हमारा इसमें आता है, और कमांड टास्क हमारा यहाँ पर इसमें आता है। ये किसमें होते हैं? ये कंफर्मेटरी सीरीज में आते हैं। फिर लास्ट में क्या आता है? फाइनल ग्रुप टास्क, जो किसमें होता है? फाइनल सीरीज में होता है। तो बेटा कितने टास्क हो गए? 1 2 3 4 4 टास्क ये हो गए, 5 6 7 8 4 टास्क ये हो गए, और एक टास्क ये हो गया। 4 + 4 8, 4 + 1। तो ओवरऑल जीटीओ में कितने टास्क होते हैं? 9 टास्क होते हैं। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो ओवरऑल यदि हम लोग बात कर लेते हैं, सर एट इमरजेंसी ड्यूरिंग द ग्रुप टास्क शुड बी यूज हिंदी वर्ड। अगर आपको बीच में डिफिकल्ट आपको लगा नहीं आ रहा तो आप बोलो हिंदी में, लेकिन तुरंत स्विच ओवर हो जाओ इंग्लिश में, तुरंत स्विच ओवर हो जाओ इंग्लिश में, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। सो टोटल कितने टास्क होते हैं जीटीओ के अंदर? 9 टास्क टोटल होते हैं जीटीओ के अंदर। सबसे पहली चीज आपको याद रख लीजिएगा, ठीक है बेटा। सो टोटल चीज यदि हम लोग बात करते हैं 9, और ये जीटीओ का टास्क कौन से दिन होता है बेटा? तो मोस्ट प्रोबेबली यदि हम लोग बात करते हैं 2 दिन चलते हैं जीटीओ के टास्क, ठीक है। सो मतलब लगभग तीसरे चौथे या कुछ जगह 5 दिन, मतलब तीसरे चौथे 5 दिन के आसपास ही मोस्ट प्रोबेबली तीसरे चौथे दिन ही होता है। सो थर्ड और फोर्थ लास्ट दिन, सबसे लास्ट में आपका जीटीओ होता है तीसरे चौथे दिन, ये समझ लीजिएगा। सर इंग्लिश कैसे सुधारे बेटा? इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़िए, इंग्लिश की मैगजीन्स पढ़िए, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए अपने दोस्तों के सामने, ये सब चीजें। सर गर्ल्स और बॉयज दोनों की ड्रेस सेम होती है बेटा? अलग अलग होती है। गर्ल्स नॉर्मली अपने जो फॉर्मल्स गर्ल्स का चलता है वो बॉयज अपने पैंट शर्ट फॉर्मल्स पहनते हैं। सर फाइनल में नहीं कर पाए तो पास होंगे नहीं, फेल हो जाओगे। सर एफएसबी और एफएसबी में डिफरेंस पर वीडियो बनाएगा। एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड, एफएसबी, ठीक है। एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड कुछ नहीं, जब एयर फोर्स की होती है वो होता है, और एफएसबी भी नॉर्मल होता है, ठीक है। पहले दिन, सबसे पहले दिन आपका स्क्रीन इन स्क्रीन आउट होगा बेटा। सबसे पहले दिन स्क्रीन इन स्क्रीन आउट होता है, जिसमें आपको पीपीडीटी, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट। दूसरे दिन आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है, और कुछ बच्चों का दूसरे दिन इंटरव्यू होता है, कुछ बच्चों का तीसरे दिन इंटरव्यू होता है, और तीसरे और चौथे दिन आपका जीटीओ भी होता है, और पांचवें दिन आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है बेटा। ये 5 दिन आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। अब मैं आपको एक एक करके सब चीज बताने वाला हूं। सबसे पहले हम आते हैं ग्रुप डिस्कशन पर। अब मैं एक एक करके दोनों चीज आपको बताने वाला हूं, ठीक है बेटा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन में किस तरीके से करना है, ठीक है सर। बल्ली का लॉग, वुडन लॉग, प्लैंक, रॉप पुल, ठीक है। प्लैंक को फट्टा, रॉप को रस्सी बोलता है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं जीडी जब कर रहे होंगे क्या चीज आपको फॉलो करनी है, क्या चीज आपको फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। हाँ जीटीओ सेम रहता है बेटा, बिल्कुल जीटीओ वही रहता है। आपके ग्रुप को जो जीटीओ मिलेगा वही रहेगा, ठीक है। लेफ्ट से कुछ बेनिफिट होता है, मेरिट लिस्ट में मिलता है बेटा बेनिफिट। सर व्हाट इफ समवन गॉट इंजर्ड व्हाइल जीटीओ, वो आउट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, घर जाओ, ठीक है। सर मेरे 10 रिजल्ट तो क्या मेडिकल दूंगा, ऐसा कुछ नहीं बेटा। सर बेसिक रिक्रूटमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसमें का 2 सेशन मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है। सर ऐसा कोई दोस्त ही नहीं है जो इंग्लिश में बात करे, मम्मी से बोल लीजिए, शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए, ठीक है। खुद बोलिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, उससे आ जाएगा, खुद बोल लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप डिस्कशन के ऊपर, ठीक है। सर जीटीओ हिंदी में बात करेगा, जीटीओ इंग्लिश में बात करेगा हमेशा, जीटीओ हमेशा इंग्लिश में बात करेगा। सर नेवी का सिलेक्शन बोर्ड अलग होता है क्या? नेवी का भोपाल में है, कोयंबटूर में है, यहाँ पर ज्यादा होता है नेवी का, भोपाल और कोयंबटूर में ज्यादा होता है। सर पक्का मिनट फिगर, कोई रिजेक्शन नहीं है बेटा, आप उसको छोड़ो, आप अपनी तैयारी करो, ठीक है। वो छोड़ दो लास्ट में। सर आई साइड 6/6 और 6/9 चाहिए होती है, अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। एयर फोर्स का सबसे अलग होता है, नेवी का अलग होता है, आर्मी का अलग स्टैंडर्ड होता है। सर मेडिकल फिट होना जरूरी है, जी बिल्कुल जरूरी है। सर सीरियस और एनडी का सेम होता है क्या? सीरियस वालों का सीरियस के साथ होता है, एनडी वालों का एनडी के साथ होता है। सर वैल्यू सेल्स से टीआर मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, मिलिट्री टीआर में मिलिट्री है क्या? टेम्परेचर क्या लिखो सर, दूसरे तीसरे चौथे दिन एक बार अगर आप स्क्रीन हो गए तो 5 दिन बाद निकलोगे सीधा, ठीक है। सर ड्रेस कोड अलग होता है, मेल्स का अलग होता है, फीमेल्स का अलग होता है। फीमेल्स का स्टैंडर्ड जो सलवार होता है, या अगर वो पैंट शर्ट पहनती है, ठीक है, वो मेल्स में तो पैंट शर्ट चलता है। और जीटीओ के टाइम पे आपके जो पीटी शूज होते हैं, हाफ निकर और टी शर्ट्स वगैरह व्हाइट, ठीक है। चलिए सर इंग्लिश क्यों कंपलसरी बेटा? इंग्लिश इसलिए कंपलसरी, कल का फॉरेन कंट्रीज में जाओगे, क्योंकि आपको दूसरे ऑपरेशन में भी जाना पड़ता है फॉरेन कंट्रीज में, तो वहां पर इंग्लिश में बोलोगे उनके साथ, हिंदी में तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्लियर? स्कॉट्स वाले स्टूडेंट को बेनिफिट मिलता है, मेरिट में नहीं मिलता उनको, एनसीसी वालों को मिलता है। से टीआर, सर डायनो से टीआर मिलता है ना? हाँ बेटा टीआर मिलता है, टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है। सर जॉइंट एल्बो है, सर एनी प्रॉब्लम? जॉइंट एल्बो है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके ठीक करिए बेटा, ठीक है। सर हेड फ्रैक्चर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर नौकरी कैसे फिक्स करें? हॉर्स राइडिंग करिए, घोड़े नहीं है तो भैंस राइडिंग कर लीजिए, बफेलो राइडिंग कर लीजिए, काउ राइडिंग कर लीजिए, नहीं हॉर्स राइडिंग करिए। हॉर्स राइडिंग नहीं है तो बेसिकली आप एक लकड़ी का फट्टा लगाकर टांगों के बीच में लगाकर ऐसे खड़े हो जाइएगा, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूँ ग्रुप डिस्कशन के बारे में। सर हाइट क्राइटेरिया फॉर गर्ल्स बेटा वेट के हिसाब से अलग होता है, ठीक है। 150 के आसपास गर्ल्स स्टार्ट चाहिए होती है, तो 150 के आसपास मिल जाती है। सीरियस का मार्क्स विल मैटर ऑन लेटेस्ट, बिल्कुल रिटन का मार्क्स मैटर करता है बेटा। सर थायराइड प्रॉब्लम है, थायराइड को ज्यादा फाइन नहीं मिलता, सही हो जाता है उसमें। सर पाम स्वेटिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप उस टाइम पे जाओ अच्छे से रगड़ मार के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर के लिए करवाते हैं। सर रनिंग कोई जरूरी नहीं बेटा, ठीक है, थोड़ा बहुत रनिंग करते हो 2 किलोमीटर करो, ज्यादा ठीक है, बर्थ मार्क्स से कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। टीथ ऊपर नीचे मेडिकल में कोई इशू नहीं, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, कोई इशू नहीं होता। रनिंग करते रहो, नॉर्मल एक्सरसाइज करते रहो। सर कोई दूसरा सोल्यूशन नौकरी का बेटा? नौकरी का यही है, टांगों के बीच में फट्टा लगाकर थोड़ी देर खड़े होइए, इस तरीके से उससे ठीक होता है, बर्थ मार्क्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बैटल कैजुअलिटीज, कैविटी प्रॉब्लम, अगर दांतों में कीड़ा लगा तो दांत के कीड़े सही करवा लीजिए, आर्टिफिशियल दांत फटाफट करके ठीक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टीबी से कोई दिक्कत नहीं है, टीबी से परमानेंट वो डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड्स मैटर करता है। अब ये स्टार्ट करूं भाई या नहीं बता दो, या आज के लिए इतना ही रहने दो बस, या आज के लिए इतना ही रहने दो बस। भाई आपको ड्रेस के बारे में जब आपका रिटर्न क्लियर होने के बाद इंटरव्यू आएगा, जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो एक कॉल लेटर आता है, उस कॉल लेटर में ड्रेस सब कुछ लिखी होती है कि बॉयज ये ड्रेस लेकर आए, गर्ल्स ये ड्रेस लेकर आए, ये डॉक्यूमेंट लेकर आने। ड्रेस जब आपका कॉल लेटर मिलेगा वहां पर आपको लिखा मिलेगा, ठीक है। जब आपका कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर में हाइट वेट सब कुछ लिखी होती है। आप ऑफिसर्स में जा रहे हो, ऑफिसर्स के मैटर्स में आपका हाइट वेट इतना मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, आज क्लास के सिर्फ इतने नहीं पढ़ना तुम लोगों, चलो कोई नहीं।
आज मैंने आपको बेसिक दे दिया है, ठीक है। आज मैंने आपको बेसिक दे दिया, जीटीओ का बेसिक क्या होता है, कौन कौन से टास्क होते हैं। नेक्स्ट बार से जब हम आएंगे मैं आपको जीडी में सब कुछ बता दूंगा, जीडी में कैसे करना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, फालतू बोलना है या नहीं बोलना है, वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट सेशन जब होगा उससे मैं आपको बता दूंगा ग्रुप प्लानिंग साइज कैसे करनी है, प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगा। लेक्चर की मैं आपको टॉपिक दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। ग्रुप प्लानिंग साइज की प्रैक्टिस कराऊंगा। ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है, मैं आपके सामने स्ट्रक्चर लेकर आऊंगा, उस स्ट्रक्चर से आपको बताऊंगा कैसे कैसे टास्क को कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर आपके सामने लेकर आऊंगा, उस स्ट्रक्चर से मैं आपको बताऊंगा। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स के स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, उस स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है, सामने आपको दिखाऊंगा स्ट्रक्चर से सब कुछ आपको दिखाऊंगा। फिजिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना, जिससे सिलेक्शन 100% मिलेगा। जी ग्रुप डिस्कशन में कितना बोलना है, क्या बोलना है, कितनी बार बोलना है आपको बता दूंगा। फालतू बोलना है या नहीं बोलना, लिमिटेड बोलना है नहीं बोलना, वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट सेशन जब भी हमारा होगा, ठीक है भाई, क्लियर, अंडरस्टूड। सर हाँ हैंड स्ट्रेट होना चाहिए बच्चे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। सर वीडियो बनाना, मैंने एक वीडियो बनाई है, आप लोग डिफेंस वाला पे जाना, आप लोग डिफेंस वाला पे जाना। मैंने एक वीडियो परसों डाली है, किसके ऊपर, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल पे जाना, उसमें जहां पर वीडियो लिखा होता है वीडियो में जाना, उसमें मेरी एक वीडियो पड़ी हुई हाउ टू टैकल दी जीटीओ टास्क इन एसएसडी, है ना। मैंने वीडियो परसों ही डाली है, अगर आप एक हिंट देखना उसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, फाइनल ग्रुप टास्क, कमांड टास्क से रिलेटेड वीडियो मैंने आपको डाली है, वो आप देख लेना एक बार, यूट्यूब चैनल पे डाली है। ऐसे में कुछ वीडियोस बनाना एसएसडी की जितनी भी होगी वो डालता रहूंगा, सो डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल पे देख लेना, ठीक है। सर हाथ में कंपन बेटा, तो थोड़ा सा ना वजन लेके ऐसे खड़े रहने की कोशिश करिएगा, धीरे धीरे कंपन खत्म हो जाएगी, थोड़ी देर खड़े होने के लिए रहेगा, ठीक है। ठीक है चलिए बेटा, ईयर्स में भी सुनना चाहिए, नॉर्मल हियरिंग होनी चाहिए, डिस्टेंस टेस्ट होता है। मैं आपका मेडिकल के ऊपर पूरा एक बना दूंगा वीडियो, टेंशन मत लीजिएगा। मेडिकल के ऊपर मैं पूरी वीडियो बना दूंगा कि किसमें टेम्परेरी रिजेक्शन, किसमें परमानेंट रिजेक्शन मिलता है, किसमें ईयर से रिलेटेड क्या हाइट होती है, क्या वेट होता है, वो मैं आपको एक्सटेंडेड वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। उसको कैसे रेक्टिफाई करता है वीडियो बनाकर आपको बना दूंगा, एक सेशन लगवा दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। सर हिंदी कोड लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, नहीं बेटा कोशिश करिएगा इंग्लिश में बोलिएगा। हाई साइड कैसे इंप्रूव करें बेटा, आयरन वाली चीजें खाइए अच्छे से, ज्यादा अपनी डाइट पर ध्यान रखिएगा। सर हैंड में थोड़ा सा बैठ है बेटा, थोड़ा वजन उठाकर अपने एंगल को ठीक करिएगा, ठीक है। हाँ पिजन वाले पे भी बना देंगे बेटा, ठीक है, पिजन वाले पे बना देंगे। सर जब आपका रिटर्न क्लियर होता है, रिटर्न क्लियर होने के बाद लगभग 1-1.5 महीने बाद आपका एसएसबी स्टार्ट हो जाता है। चलिए सो आज क्लास में सिर्फ इतना ही करते हैं। दिस इज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द टुडे सेशन। नेक्स्ट बार से एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे, ग्रुप डिस्कशन को सब कुछ पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। दिस इज बीन ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द टुडे सेशन। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।